हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गाइस कि किस तरीके से एलिमेंटर की हेल्प से आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और इसे क्रिएट करने का जो एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बिना किसी प्रो प्लगइन के, बिना एलिमेंटर प्रो प्लगइन के आप एक वर्डप्रेस की प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे। कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, सब कुछ वीडियो में मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया हुआ है गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना। और अभी तक अगर आपने वेवर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपको दिख रही है। फर्स्ट सेक्शन है अबाउट अस का सेक्शन, आवर सर्विसेज है, व्हाई चूज मी है, आवर रिव्यूज है, ये आपका फुटर है। तो ये जो एक कंप्लीट वेबसाइट है, या फिर अगर आप अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हो तो ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से ये फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट हम आगे वीडियो में सीखने वाले हैं, इसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये एक मेरे लोकल पे वर्डप्रेस का सेटअप है गाइस, और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से एक वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। कैसे करना है, क्या सब कुछ आगे हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए मैं एक बार wp-admin ओपन कर लेता हूँ। देन जो भी आपका इंस्टॉलेशन टाइम पे आपने वर्डप्रेस में अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया है वो ऐड कर लेना। और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल पे या फिर अपने होस्टिंग पे, उसके ऊपर चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है गाइस। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक करो और वहां से ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब हम कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखोगे अपीयरेंस में जाएंगे और थीम पे क्लिक करेंगे। तो जब भी हमें वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट बनानी होती है तो हमें क्या करना होता है, एक थीम लेना होता है और उस थीम के बेसिस पे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले ऑलरेडी क्या है, 2023 जो बाय डिफॉल्ट नई थीम है इसकी वर्डप्रेस की, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नई थीम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और उस थीम का नाम है गाइस हेलो एलिमेंटर। तो यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है आपका ये सर्च में। इसमें आपको डालना है इस तरीके से हेलो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च में डाला था तो आई थिंक वो पहले ही आ गया था वहाँ पे। वापस मैं इसको अगर हटा देता हूँ एक बार के लिए तो आई थिंक वो फिर से आ जाएगा। तो सर्च में आपको यहाँ पे डालना है हेलो एलिमेंटर और आपको एक बार क्या करना है, सर्च कर लेना है। तो ये वाला थीम आ गया हेलो एलिमेंटर, ये थीम है गाइस। यहाँ पे इसको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है आपको। हेलो एलिमेंटर का थीम हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं अपने वर्डप्रेस पे। अभी आप देखोगे, एक बार के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ विजिट साइट के ऊपर, तो कुछ इस तरह का लुक एंड फील आ रहा है। जब एक बार थीम इंस्टॉल हो जाता है देन देखते हैं कि लुक एंड फील किस तरीके का आता है। यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई है। अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट के बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग हेलो थीम। हेलो थीम एक लाइटवेट स्टार्टर थीम है और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके साथ आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करने के लिए बता रहा है। मतलब कि जो एक प्लगइन इंस्टॉल करना है वो क्या रिकमेंड कर रहा है, एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के लिए हमें बता रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टॉल एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या होगा, एक प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा एलिमेंटर के नाम से। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, एक बार इसका लुक एंड फील यहाँ से चेक कर लेते हैं हम। थोड़ा सा चेंज होगा, ये देखो ये चेंज हो गया यहाँ से। इस नई थीम के लेआउट के अकॉर्डिंग इसने इसे चेंज कर दिया मेरी वेबसाइट का जो ये सेटअप है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार के लिए एलिमेंटर को इंस्टॉल होने देते हैं। या तो ये यहाँ से इंस्टॉल होता है या फिर आपको क्या करना होता है, ये देखो लेफ्ट साइड में प्लगइन बना हुआ है। प्लगइन में आपको जाना है, ऐड न्यू पे सिंपली क्लिक कर देना और वहां से आपका जो भी प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब ये यहीं से इंस्टॉल हो गई। अब इसको क्या करना है, आपको एक्टिवेट कर देना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक थीम इंस्टॉल किया। थीम का नाम है हेलो एलिमेंटर। आप देखोगे ये एक स्टार्टर थीम है और इसकी हेल्प से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो और अपने सारे फीचर्स ऐड कर सकते हो इसके अंदर में, ये जो हेलो एलिमेंटर थीम है। तो वापस हम आ जाते हैं एक बार। जैसे जैसे आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हो ना तो ये कुछ इस तरीके से लेके जाता है। तो एक बार के लिए अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो वापस आ गए। अब आते हैं अपने प्लगइन के अंदर। तो अभी हमने क्या किया था, एक एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम एक प्लगइन और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ से, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे हमारा ये वाला आ जाएगा सर्च प्लगइन का, तो यहाँ पे हम एलिमेंटर का हेडर एंड फुटर आता है क्रिएट करने के लिए,
वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एलिमेंटर हेडर फुटर प्लगइन आता है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सर्च कर लिया। हम यहाँ पे 2-3 प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं गाइस। तो ये देखो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर आ गया, इंस्टॉल नाउ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपना हेडर एंड फुटर क्रिएट करोगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपको किसी एक पेज पे रखना है पर्टिकुलर हेडर को, तो आप एक पेज पे रखते हो, दूसरे पेज पे नहीं रखना है तो आप वहाँ पे नहीं रखते हो, ठीक है। अब इस पे एक्टिवेट कर देते हैं और आप अपने इसे पूरी साइट पर भी एक्टिवेट करके रख सकते हो। तो ये हो गया, हमने 2 प्लगइन इंस्टॉल कर ली। एक प्लगइन और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ऐड न्यू पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालते हैं एलिमेंट किट्स, ठीक है। ये एक एड ऑन है यहाँ पे, एलिमेंट्स किट्स। ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करके देता है, जो हमारे फ्री वाले वर्जन में नहीं होता है। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पे कि हम लोग एलिमेंटर में, जो हमारा एलिमेंटर है फ्री वाला, इस फ्री वाले वर्जन की हेल्प से ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं गाइस, जो हमारा एलिमेंटर प्रो काइंड की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, ताकि आपको इस तरीके का फील नहीं आए कि आप फ्री से प्रो काइंड की वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये देखो एलिमेंट किट्स आ गया, ये वाला एड ऑन मैंने यहाँ पे और एक वर्ड ऐड किया था, यहाँ पे देखो हाईलाइट कर दिया मैंने, एलिमेंट्स किट्स लाइट। अब इंस्टॉल नाउ पे इसको क्लिक कर देते हैं सिंपली। जैसे अब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। हमारा इंस्टॉल हो गया, अब इसको सिंपली एक्टिवेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, एड ऑन भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट मेन्यू में आएंगे और पेजेस पे चलते हैं। ऑल पेज पे एक बार के लिए क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ऑल पेज पे जाते हो तो फर्स्ट टाइम में आपको ये 2 पेज मिलता है। अब आपको क्या करना है, होम पेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप ऐड न्यू पे क्लिक करो, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट होती है उसका फर्स्ट पेज क्या होगा, होम पेज होगा। तो अब मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो ये देखो, ये ऐड टाइटल है, ये आपके पेज का नेम है। मैंने अपने पेज का नाम क्या दिया, होम। तो आपने होम दे दिया। अब आप इधर आओगे राइट साइड में, राइट साइड में आप आते हो तो आप देखोगे यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है यूआरएल का, यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जो आप टाइटल देते हो उसके अकॉर्डिंग ये आपका यूआरएल सेट कर देता है वेबसाइट का। अगर आप चाहते हो कि आप टाइटल के अलावा कुछ और इसमें नाम देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। अभी ये ऑटो ड्राफ्ट है, देखना ऊपर मैंने इस पब्लिश बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा जो ये वाला टाइटल होगा ना, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, होम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये होम में कन्वर्ट हो गया। अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि होम की जगह पे मैं कुछ और डालूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और होम 1 कर दूंगा या फिर होम 2 कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपना यूआरएल भी सेट कर सकते हो। तो पहला काम हमने क्या कर लिया, कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लिया और एक पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, जो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब क्या करते हैं, जैसे ये मेरी वेबसाइट है तो यहाँ पे पहला काम क्या होता है, आपको अपना होम पेज सेट करना होता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, होम पेज ओपन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 2-3 पेजेस हैं। तो जब हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज हमारा होम पेज कैसे ओपन होके आता है, इसके लिए आपको वर्डप्रेस में एक फीचर मिलता है होम पेज को सेट करने के लिए। आपको क्या करना है, लेफ्ट में आना है, सेटिंग पे चले जाना है गाइस। सेटिंग पे जाने के बाद सिंपली ये रीडिंग का ऑप्शन होता है, आपको रीडिंग पे क्लिक कर देना है। रीडिंग पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज पे क्लिक कर लेते हैं जब तक हमारा होम पेज सेट हो रहा है गाइस। आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मोटिवेशन बना रहता है इससे वीडियो पे। तो अब स्टैटिक पेज आ गया, यहाँ पे होम पेज है। यहाँ से हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे आ जाना है। देखो योर लेटेस्ट पोस्ट है एंड स्टैटिक पेज है, तो होम पेज दिख रहा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। इस ड्रॉप डाउन में क्या होगा, आपने अभी तक जितने भी पेजेस क्रिएट किए हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में उसकी लिस्ट आती है यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे कि हमने लेफ्ट साइड में पेज कितने थे, हमारे पास 2-3 पेज थे। मैं यहाँ पे इसे न्यू टैब में अगर ओपन कर लूँ तो आपको दिखेगा यहाँ 1-2-3 पेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे 1-2 पेज और ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये पेज भी ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। मतलब ये आपको बता रहा है कि आप कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लो एज ए होम। मैंने होम को सिलेक्ट कर दिया। आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, सेव चेंजेस पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक हो गया, वापस आ जाते हैं, एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब जो हमारा ये देखो, ये होम से सेट हो गया। पहला जो पेज है हमारा क्या हो गया, होम से सेट हो गया। अब वापस आते हैं यहाँ पे,
एक चीज आप और हमेशा देखना, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करो तो एक आपको परमा लिंक की भी सेटिंग हमेशा चेक करके रखना है। क्या करना है, आपको परमा लिंक पे क्लिक कर लेना होता है गाइस। और जब भी आप क्लिक करते हो तो देखो अभी क्या आ रहा है, डे एंड नेम आ रहा है, मतलब कि कुछ इस तरीके का यूआरएल ये बना के दे रहा है। तो जब भी आप अपनी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करो तो ऑलवेज हमेशा जो रिकमेंडेशन होती है वो क्या है, एक बेस्ट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल के लिए आपको ये पोस्ट नेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। पोस्ट नेम का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। अगर आप वर्डप्रेस से फेमिलियर होगे तो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी हुई है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप जाके चैनल पे चेक करो, काफ़ी सारी ब्लॉग की वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे। ठीक है, पोस्ट नेम पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको क्या करते हैं, सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने सेव चेंजेस पे क्लिक किया तो हमारा क्या हो गया, परमा लिंक भी सेट हो गया हमारी वेबसाइट के लिए, ये काम भी हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जैसे मान लो ये मेरा माई ब्लॉग है तो हमारे लिए मेन होता है हेडर, फुटर एंड देन हमारा कंटेंट। तो सबसे पहले जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको लोगो और मेन्यू दिखती है राइट में, तो हमें क्या करना है, हेडर एंड फुटर क्रिएट करना है। वापस हम आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में गाइस, और जब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाते हो तो अभी हमने हेडर फुटर के लिए क्या किया था, एक प्लगइन इंस्टॉल किया था। प्लगइन पे आते हैं, कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया था, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या ये इंस्टॉल किया था, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। अब क्या करना है, इसकी सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके सेटिंग पे क्लिक करते हो तो ये इस प्लगइन से रिलेटेड जो सेटिंग्स है आप उसमें आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे। ये देखो यहाँ पे ये आपको क्या कह रहा है कि आप ऐड न्यू पे क्लिक करो। ऐड न्यू पे क्लिक करो मतलब कि आप अपने लिए एक नया हेडर या फुटर जो आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर क्रिएट करने से पहले हमारे पास मेन्यू भी तो होना चाहिए। हमने एक पेज बनाया है तो वो क्या होगा, पेज में हमारे पास मेन्यू डिस्प्ले होता है जो हमारे हेडर में होता है। तो इससे पहले अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ये अपीयरेंस है इसमें एक मेन्यू का ऑप्शन है गाइस। सिंपली मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ न्यू टैब में और यहाँ पे आ जाऊँगा मैं। तो यहाँ से अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास एक पेज क्रिएटेड थी जो मैंने होम बनाया था, या ऑलरेडी पहले से 2 सैम्पल एंड प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से पेज था। तो आप यहाँ पे मेन्यू पे आ जाते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, मतलब अभी तक आपके वेबसाइट पे आपने मेन्यू क्रिएट नहीं किया है। जब आप पहली बार विजिट करते हो इस वाले सेक्शन को तो आपको कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। तो यहाँ पे आप अपने मेन्यू का नेम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया माई मेन्यू। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास पेज क्रिएटेड है, जैसे ये होम पेज है या कोई भी पेज है वो आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये हमें मेगा मेन्यू अगर क्रिएट करना हो तो हम मेगा मेन्यू भी इसके लिए कर सकते हैं, बट अभी हम मेगा मेन्यू की बात नहीं करेंगे। मेगा मेन्यू कैसे क्रिएट होता है इसके लिए चैनल पे एक डिटेल वीडियो पड़ी हुई है मेगा मेन्यू के लिए, आप चैनल पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, अभी हम नीचे क्या करते हैं, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया तो मेरा एक सिंपल सा सिर्फ मेन्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है गाइस, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, हो सकता है अगर आप स्किप कर दो तो कुछ स्टेप आपका मिस हो जाए। सारे स्टेप्स मैं बिल्कुल थॉरोली यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट क्रिएट करोगे और बिना किसी कोडिंग नॉलेज के हम ये सब कुछ अचीव करने वाले हैं गाइस। तो ये मेन्यू क्रिएट हो रहा है, और अभी तक अगर आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कमेंट में भी ज़रूर बताया करो कि वीडियो में, और कमेंट में भी आप ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वेबसाइट क्रिएट करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है वर्डप्रेस की हेल्प से। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मोस्ट रिसेंट में आ जाते हैं, व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे, मतलब सारे पेजेस हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। होम को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया तो ये देखना है यहाँ पे क्या आ गया, होम आ गया। अब नीचे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे हमने। तो मेन्यू को मैंने एक तरीके से सेव कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आ जाता हूँ जो मैं अपने प्लगइन की सेटिंग में गया था हेडर एंड फुटर वाले को, और एक बार इसको मैं वापस से क्या करूँगा, रिफ्रेश कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा रिफ्रेश हो गया। अब रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं गाइस। जैसे अब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये क्या कह रहा है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर क्रिएट एन इम्प्रेसिव डिज़ाइन, ये सब कुछ है। आप इसको क्या कर सकते हो,
यहाँ से इस तरीके से स्किप कर सकते हो। जैसे आप स्किप करोगे तो ये यहाँ से स्किप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपका पूरा का पूरा स्किप होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका ये हेडर एंड फुटर का जो एक डिज़ाइन होता है क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो अब हम ऐड टाइटल, सबसे पहले आपको टाइटल देना है, आपने हेडर लिख दिया, ठीक है। अब देखो कह रहा है टाइप ऑफ टेम्पलेट, मतलब किस तरीके का टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हो। तो मुझे क्या करना है, हेडर यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया, हेडर कर लिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट सेलेक्ट किया हेडर, तो आप नीचे आओगे, देखो अब ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले ऑन, मतलब आप इसे कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया कि ये मेरी ऑल पेजेस के ऊपर होगा, इंटायर ये मेरी जितनी भी पेजेस है उनके ऊपर होगा, पोस्ट के ऊपर होगा, या फिर पूरी वेबसाइट पे। मुझे क्या करना है, पूरी वेबसाइट पे दिखाना है, तो मैंने कर दिया। आप यहाँ पे अपना रूल भी लगा सकते हो कि आपको किस पेज पे दिखाना है, नहीं दिखाना है, ठीक है। यूज़र रोल पे आ रहा है कि आपका रोल कौन सा है, तो हर एक रोल के लिए दिखेगा, ये जितने भी हैं वो सबके लिए दिखेगा। तो मैंने ऑल पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो है पब्लिश पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक कर दोगे तो आपका एक हेडर यहाँ से जो एक नॉर्मल यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएशन है हमारे हेडर के लिए वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें कर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर पे अब आपको क्लिक कर देना है सिंपली, ये वाला जो ऑप्शन है एडिट विथ एलिमेंटर। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एडिट विथ एलिमेंटर, तो हमारा जो एलिमेंटर वाला पार्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और एलिमेंटर की हेल्प से हम अपने हेडर को सेट करेंगे यहाँ पे, मतलब कि लोगो और मेन्यू को हम हेडर की हेल्प से सेट करेंगे। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट हम सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये वाला जो एक पार्ट आ रहा है। अब आते हो आप यहाँ पे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो अब आपको क्या करना है, लोगो एंड मेन्यू क्रिएट करना है। तो ये वाला आई थिंक कॉलम ज़्यादा सूट करेगा हमारे हेडर के लिए। मैंने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो अब जैसे सेलेक्ट कर लिया तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें आप क्या करोगे, लोगो डालोगे। तो लोगो क्या होता है, एक इमेज होता है, जेपीजी पीएनजी लोगो क्या होती है, एक इमेज होती है। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, एक इमेज ले लेते हो, ठीक है। तो अब ये इमेज है, इसे यहाँ से ड्रैग करते हैं। कैसे करते हैं, आप माउस को ले जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, प्रेस करोगे और यहाँ पे लाओगे और ड्रॉप कर दो, सिंपली आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज लगाना है। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो, इस पे आओगे आप, चूज इमेज का ऑप्शन है, या तो आप इस पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको क्या ले जाएगा, पहले इस वाली लोकेशन पे ले जाएगा। कह रहा है अपलोड फाइल या फिर मीडिया लाइब्रेरी। क्या आपके पास कोई इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपकी वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी है उसमें नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम से उसे इसमें अपलोड कर सकते हो। अब मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा। जैसे अब मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सिस्टम के इनसाइड में जाएगा। अब अगर पहले से मेरे पास कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे मैं मान लो इमेज वाले फोल्डर में जाता हूँ, तो अगर पहले से मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो मेरा ये वेवर पॉइंट का लोगो है, मैंने ये यहाँ पे क्या कर लिया, ओपन कर दिया सिंपली। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा यहाँ पे मीडिया में भी और इसमें भी यूज़ हो जाएगा। ये आ गए, ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ी इमेज लग रही है यहाँ पे। तो इसको क्या कर सकते हो, आप छोटा कर सकते हो। इमेज साइज दिख रहा है, ये काफ़ी लार्ज है यहाँ पे। अगर आप इसको क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग कस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इसने साइज दिया हुआ है, देख रहे हो। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग साइज दिया तो ये किस तरीके से कट के आ गई यहाँ पे, और मैंने इसको क्या कर दिया, फुल कर दिया। फुल कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे चेंज करना है। सबसे पहले लोगो लगा दिया, ये काम खत्म हो गया। इमेज साइज को हमने फुल कर दिया और इसको क्या कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। सेकेंड काम करते हैं, अब यहाँ पे आएंगे प्लस वाले पे, इस पर क्लिक करेंगे। एक्चुअल में हमें क्या करना है, मेन्यू दिखाना है। तो मेन्यू दिखाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, नैव मेन्यू। एलिमेंटर के इनसाइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है नैव मेन्यू का। तो ये देखो, ये नैव मेन्यू आ गया यहाँ पे आपका, एलिमेंटर नैव मेन्यू इस तरीके से आ रहा है, एलिमेंटर किट नैव मेन्यू। ये जो हमने एक एड ऑन डाला था अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, उसकी हेल्प से आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा गाइस। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये आ गया यहाँ पे मेन्यू, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट में आ जाओगे, सेलेक्ट मेन्यू। सेलेक्ट मेन्यू जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये कौन सा मेन्यू होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि हम इस वाले टैब में आए थे, यहाँ पे अपीयरेंस मेन्यू में, और यहाँ से हमने क्या किया था, अपना मेन्यू क्रिएट किया था।
तो आप देखोगे यहाँ पे हमने मेन्यू क्या क्रिएट किया था, माई मेन्यू के नाम से, और इसमें एक होम को डाला था। और अगर आप मान लो मल्टीपल मेन्यूज क्रिएट करते हो, यहाँ से एक और मेन्यू आप क्रिएट करते हो, तो यही चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी सेलेक्ट मेन्यू के ड्रॉप डाउन में। अब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो अभी तक हमने एक ही मेन्यू क्रिएट किया है, तो वो एक मेन्यू डिस्प्ले में आ रही है। अगर आपने मल्टीपल मेन्यू क्रिएट की होती तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में वो भी वैल्यू आ जाती और आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट कर सकते थे। मैंने क्या किया, माई मेन्यू को सेलेक्ट कर दिया, तो माई मेन्यू सेलेक्ट हो गई मेरी, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है हॉरिजेंटल मेन्यू की पोजीशन। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट पे है। अगर आपको ये लेफ्ट से रखना है या फिर अगर आपको इसे सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, जहाँ भी रखना है आप इसे रख सकते हो। तो अगर मैंने इसे सेंटर कर दिया या राइट कर दिया, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं इसे क्या कर देता हूँ, लेफ्ट में ही रहने देता हूँ मेन्यू को, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा लोगो का जो ये साइज है ये डाउन कर लेते हैं। इससे पहले इसको एक बार क्या कर लेते हैं, इस तरीके से देखो। अभी क्या करते हैं, आप अपने माउस के कर्सर को ले जाओ, लैपटॉप पे कर रहे हो तो यहाँ आप अपने कर्सर को ले जाओ यहाँ पे इस लोकेशन पे। तो इस तरीके का ये एरो दिख रहा होगा आपको, ये एक एरो दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर में। अब इस एरो को क्या करो, आप लेफ्ट साइड में इस तरीके से मूव करो। देखो अब मैंने इसको इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या करता है गाइस, इससे बाय डिफॉल्ट ये क्या कर देता है, साइज चेंज कर देता है कॉलम की। जब मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया, इसने क्या किया, इस कॉलम के साइज को चेंज कर दिया। ये देखो इसने इस कॉलम के साइज को चेंज कर दिया, यहाँ से ये हमारी चेंज हो गई। अब क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके हम कॉलम पे जाएंगे यहाँ पे और इसमें आएंगे जो ये वर्टिकल अलाइन है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और जो मेरा मेन्यू वाला पार्ट है इसको मैंने मिडिल में डाल दिया है, ठीक है, कि ये मेरे मिडिल में आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो मेरी लोगो है ना गाइस, ये लोगो भी एक तरीके से अभी सेट है। जब आप अपने अकॉर्डिंग करना ना तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना, उसकी एक साइज बना लेना, उस लोगो के एक पर्टिकुलर साइज में क्रॉप कर लेना, या फिर फोटोशॉप या जैसे भी आप कोई एक एडिटर यूज़ करते हो फोटो को चेंज करने के लिए साइज के लिए, वो रिसाइज कर लेना। अभी के लिए मैंने बस ये चेंज कर दिया और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से अपडेट कर देते हैं, सिंपल। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप वाला जो वर्क था वो एक कंप्लीट किया है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे माई ब्लॉग अपने होम पेज के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर, और एक बारी से मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा। फिर देखते हैं कि हमारे पेज का जो लुक एंड फील है वो किस तरीके से आ रहा है। ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है, ये आ गया लोगो एंड होम। मतलब अब आपको थोड़ी बहुत फील तो आ रही होगी कि चलो हमने लोगो लगा दिया एंड होम लगा दिया, तो ये जो होम है यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, वापस आ जाते हैं यहीं पे मेन्यू की सेटिंग में, और जो ये मैंने इसको लेफ्ट किया था ना गाइस, एक बार के लिए इसको मैं सेंटर कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। हम मेन्यू को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे आगे वाली वीडियोस में। मेन्यू को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आगे सेट करेंगे। अभी का फर्स्ट स्टेप आप देखो कि हेडर इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, मतलब कि आपको एक तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से आप वेबसाइट पे वर्क करने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हेडर ही क्रिएट करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से हेडर क्रिएट कर लिया, ठीक है, पहला काम हमारा डन। अब हम वापस आ जाते हैं। जैसे आपने हेडर क्रिएट कर लिया तो अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए क्या करना होगा, एक फुटर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम हेडर एंड फुटर पे ही वर्क कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाते हैं गाइस। एक बार के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और सीधा WP एडमिन में आ जाता हूँ। इसको हटा दिया और सीधा WP एडमिन में आ जाते हैं। तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे जैसे आप WP एडमिन पे आते हो। वापस आ जाते हैं गाइस एक बार के लिए। जो हमारा हेडर एंड फुटर वाला पार्ट था वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है, चलो ठीक है, सीधा प्लगइन से ही चलते हैं। यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आ जाते हैं एंड वापस से सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। अंदर में भी इसका एक ऑप्शन होगा मेन्यू में बना हुआ, आप ढूंढ लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या करेंगे, फुटर क्रिएट करेंगे जो हमारे इंटायर वेबसाइट के लिए होगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, फुटर। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑप्शन। क्या आपने अपने लिए कोई किस तरीके से टाइप ऑफ टेम्पलेट, आप इसमें कौन सा टेम्पलेट यूज़ करने वाले हो इसके लिए जो आपने टाइटल दिया है, तो इसे बता दो कि मैं क्या करने वाला हूँ, फुटर क्रिएट करने वाला हूँ। मेरा फुटर कहाँ पे डिस्प्ले होगा, पूरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगा। और ये कितने रोल्स के लिए होगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर जो लॉग्ड इन है या लॉग्ड आउट है, जितने तरीके के यूजर है सबके लिए होगा, ठीक है। और यहाँ से एक बार आप पब्लिश पे क्लिक कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक फुटर को क्रिएट करने जा रहे हैं सेम तरीके से जैसे हमने हेडर के लिए एडिट ऑफ एलिमेंटर का हेल्प लिया था।
तो अब हम क्या करेंगे, फुटर के लिए भी सेम तरीके से एडिट विथ एलिमेंटर के हेल्प को लेने वाले हैं गाइस। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो ये एडिट विथ एलिमेंटर की हेल्प से यहाँ पे क्या हो गया, ये पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। जो फुटर वाला पोर्शन है सेम हम वापस क्या करते हैं, इस वाले प्लस आइकन पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, अब मैं इस वाले स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करूँगा, इसके साथ ही यहाँ पे आऊँगा जो ये वाला पोर्शन है एडिट सेक्शन का, और इस पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। और इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे स्टाइल वाले पोर्शन में। और जैसे ये स्टाइल वाला पोर्शन है तो यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड का कलर का ऑप्शन आ जाता है। अब आप यहाँ से क्या करो, अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो। मान लेते हो कि मैं इसका जो फुटर है वो क्या रखना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्लैक रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ले लोगे, ब्लैक में ले लोगे। और ब्लैक में लेने के बाद गाइस ये वाला जो ऑप्शन है ये अभी मैं रहने देता हूँ, ये इसमें बाद में क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड कर लेंगे। अभी के लिए क्या करते हैं, जो इस तरफ का ये प्लस वाला पोजीशन है ना यहाँ पे, इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक आइकन में मतलब कि ईमेल, कॉन्टेक्ट डिटेल्स कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर के लिए अपना बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब एक क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हम देख लेते हैं एक आइकन लिस्ट होती है, आइकन लिस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मैंने आइकन लिस्ट पे क्लिक किया तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। अब इस पे क्लिक किया यहाँ पे और इसमें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये आइटम लिस्ट आ गया। इसके साथ ही इससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, हेडिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या है, जो अभी हमने एक एड ऑन डाला था एलिमेंटर का, उसकी हेल्प से आया। अभी हम एक नॉर्मल यहाँ से ये वाला हेडिंग ही अपने इस वाले बॉक्स में डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस हेडिंग का नाम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल है। ये H2 क्या आ रहा है, काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसको आप H3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है गाइस, साइज टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप इस स्टाइल पे क्लिक करो। जैसे अब आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो ब्लैक के ऊपर क्या होता है, वाइट कलर ज़्यादा सही लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, वाइट कलर में एक्चुअली चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हम वाइट कलर में चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सही लग रहा है ये। अब जो ये आइटम लिस्ट है इस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, आइटम लिस्ट 1 आ गया। तो अब जो आपका आइटम लिस्ट 1 आ गया ना, इसमें अब आप क्या करोगे, जो आपकी मेल है, जैसे मान लो मैंने डाला, लिखा ईमेल। ठीक है, इस तरीके से, और आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, जैसे मैंने डाला weaverpoint@gmail.com। ठीक है, ये डाल दिया। अब यहाँ पे ये आइकन आ रहा है, आप इस आइकन पे क्लिक करोगे जो ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पे क्या सर्च कर लोगे, मेल का। तो आप यहाँ से क्या करो, मेल वाला आइकन, ये वाला आई थिंक ज़्यादा सही लगेगा, तो या फिर ये वाला हम लगा सकते हैं, कोई भी एक लगा सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। इसको लगा लेते हैं और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो ये ये आइकन आ गया, यहाँ पे हमारा पहला क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरीके से क्लोज करते हैं, सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। अब हमने जैसे ईमेल दे दिया, यहाँ पे ईमेल के अलावा आप क्या दे सकते हो, फ़ोन दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ़ोन डाल देते हैं। फ़ोन में अभी मैं रैंडमली जैसे इस तरीके से मान लो 00 डाल दिया मैंने, और आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग वैलिड नंबर डाल देना अपने बिजनेस का। अब यहाँ से आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर आइकन लाइब्रेरी पे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा फ़ोन। तो जो भी आपको सही लग रहा है यहाँ से कोई भी एक आइकन आप ले सकते हो। आई थिंक ये आइकन सही लग रहा है, तो या फिर हम ये ले लेते हैं एक। ठीक है, और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा ये फ़ोन भी आ गया। मतलब जो भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देना है ना, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। थर्ड में आ जाते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस पर आते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, इसमें अभी के लिए मैं इंडिया डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टोटल डिटेल डाल देना इसमें। आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे गाइस। ठीक है, आइकन लाइब्रेरी पे वापस से आएंगे, और जब हम वापस से आएंगे तो फिर जो हमारा आइकन एड्रेस के लिए यूज हो सकता है
वो हम ले लेंगे। यहाँ पे एड्रेस के लिए मैप आप यूज़ कर सकते हो, तो मैप के लिए आई होप ये वाला ज़्यादा सूट करता है, या फिर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसके स्टाइल को भी चेंज करना है, आपको कलर्स वगैरह को चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, ये देखो इसमें कंटेंट है, नेक्स्ट में ये क्या होता है स्टाइल, आपको स्टाइल पे क्लिक करना है। सिंपली स्टाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आओगे, यहाँ पे आपको ये दिखता है आइकन। अब मैंने आइकन पे क्लिक कर दिया। जैसे अब मैंने आइकन पे क्लिक किया गाइस, तो यहाँ पे ये वाला कलर है ग्रीन, इस पर आप जाओगे, यहाँ पे इस तरीके से आओगे, यहाँ पे इस कलर को क्या कर लेते हैं, इसको भी आई थिंक वाइट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा सही लगेगा यहाँ पे हमारा। इसको वाइट कर दिया। अब आ जाते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो हमारे टेक्स्ट का कलर है। तो आई थिंक टेक्स्ट का भी जो कलर है, टाइपोग्राफी पे आप चले जाओ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी एक साइज़ को रख सकते हो। इसका साइज़ मैं रख देता हूँ सपोज 16 पिक्सल, ठीक है। और जो इसका कलर है, यहाँ पे ये ऊपर टेक्स्ट का कलर दिख रहा है, इसको भी आते हैं यहाँ से और क्या कर लेते हैं, #FFF में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार वापस से मैं इस आइकन वाले पे आ जाता हूँ, और देखो ये आइकन का साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का साइज़ मैंने 16 रखा है, तो इसके साइज़ को मैं 17 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा, कॉन्टैक्ट डिटेल बन गया यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे अगर आपको ऑल राइट रिजर्व्ड ये सब कुछ भी लगाना है, तो आप यहीं पे लगा देना, इसमें एक इनर सेक्शन बना देना, ऑल राइट रिजर्व्ड का लगा देना। कैसे लगाना है चलो मैं एक बार के लिए भी आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एक ये इनर सेक्शन देख रहे हो आप, ये वाला, इसको लाते हैं उठा के, इसमें इस तरीके से डाल देते हैं यहाँ पे नीचे, ये वाला आ गया पोर्शन। या फिर इसको लास्ट में करेंगे गाइस, पहले हम कॉन्टेक्ट फॉर्म ही लगा लेंगे। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे, ठीक है। अब आप देख लो, इसमें अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म एलिमेंटर में बना हुआ होता है इसका, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। देखो ये आ रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ रहा है आपका, कैलेंडर फॉर्म आ रहा है, WP फॉर्म आ रहा है, निंजा फॉर्म आ रहा है, फ्लुएंट फॉर्म आ रहा है। मतलब क्या कह रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आप कोई भी एक फॉर्म इंस्टॉल करो। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मतलब कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन है, आपको पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करना होता है, तो इसलिए इसे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करने वाला था। तो एक बार इसे लास्ट में ही ले चलते हैं। अभी के लिए हमारा हेडर एंड फुटर इतना क्रिएट हो गया, तो हम एक बार इसको अपडेट कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट पे समझ लेंगे कि हेडर फुटर किस तरीके से अपीयर होके आ रहा है। एटलीस्ट आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी किस तरीके से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में भी बताओ कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वो भी लिखो, आ रहा है तो वो भी लिखो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं माई ब्लॉग पे, और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ये आपका क्या हो गया, एक फुटर तो सही दिख रहा है, लेकिन हेडर में मुझे अभी भी इसका कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा है, जो ये होम वाला है इन द कंपैरिजन ऑफ फुटर। तो एक बार के लिए मैं क्या करूँगा, वापस आ जाऊँगा यहाँ से अपने WP एडमिन वाले सेक्शन में, और थोड़ा सा बस हेडर के स्टाइल में जाएंगे गाइस। और हेडर के स्टाइल में जाने के बाद थोड़ा उसके फॉन्ट के कलर को और उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एलिमेंटर में, इसमें देने ही रखा है, इसमें कहीं पे तो इसका ऑप्शन आ रहा होगा, बस हमें ये ढूंढना होता है। ये अपीयरेंस में आ रहा है, तो एलिमेंटर हेड एंड फुटर बिल्डर पे हम चलते हैं। तो हर बार आप प्लगइन की सेटिंग से नहीं जाओगे, अब आपको मेन्यू में ही मिल गया, यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपली एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आपको चीज़ें समझ में आएगी कि विदाउट कोड की हेल्प से आप किस तरीके से वेबसाइट बनाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा यहाँ से, अगर आपने पूरी वीडियोस यहाँ पे देख ली गाइस। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, सब कुछ हम डिटेल में सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो होम है इस पर क्लिक कर दिया मैंने, और इसके स्टाइल पे चलते हैं, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब आ गए हैं स्टाइल पे। अब देखो यहाँ पे जैसे अब आप स्टाइल पे आओगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, मेन्यू आइटम स्टाइल है, सब मेन्यू आइटम स्टाइल है, हैमबर्गर का स्टाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्रिएटेड है। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ से जो हमारा कलर का पोर्शन था उसको हम चेक करेंगे कि कलर का हमारा ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं मेन्यू स्टाइल वाले पे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से। अब आ गया हमारा, ये क्या है, ब्लैक कलर में बना हुआ है, ठीक है, तो ब्लैक कलर सही है।
तो ये हमारा ब्लैक कलर बिल्कुल सही है। अब इसके टाइपोग्राफी में आ जाते हैं, यहाँ पे ये देखो, इस पर क्लिक कर लेते हैं सिंपली, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ थोड़ा। अगर मैंने 18 कर दिया, या अगर मान लेते हैं इसको 20 करते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, 20 कर लेते हैं, और जो इसका वेट है इसको बोल्ड कर देते हैं आई थिंक। तो मेन्यू है तो मेन्यू बोल्ड में होना चाहिए, ये देखो ये बोल्ड हो गया ऊपर, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप हेडर बनाते हो तो आप नीचे आओ, देखो यहाँ पे आओगे आप, ये देख रहे हो आप, रिस्पॉन्सिव मोड दिखता है आपको अपनी वेबसाइट के लिए। आप इस रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करते हो, जैसे आप रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपको ये 3 ऑप्शन दिखता है, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल। तो ये तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर हेडर बनाया। अगर आपको मोबाइल पे अपने हेडर को सेट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, आप सिंपली मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देखो मोबाइल पे इस तरीके का तो हेडर आता नहीं है गाइस, आपका क्या होता है, लोगो होता है, फिर आपका हैमबर्गर मेन्यू राइट में होता है। तो कैसे करोगे आप, ये भी हम करेंगे। ये वाला देखो एडिट कॉलम है ना, तो आपको कॉलम पे क्लिक कर देना है सिंपली। अब आप यहाँ पे आ जाओगे कॉलम विड्थ पे, जैसे आप इसकी कॉलम विड्थ पे आओगे यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो। मान लो इसको मैंने कर दिया 30, जैसे मैंने इसको 30 कर दिया तो देखो ये चीज़ें चेंज हो गई। तो 30 से बेटर इसको मैं 50 कर देता हूँ, ये 50 हो गया यहाँ से। या एक काम करते हैं इसको 40 कर लेते हैं, या फिर 30 करेंगे, आई थिंक 40 ज़्यादा सूट कर रहा है, 40 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं जो हमारा ये वाला कॉलम, और इसको क्या कर देते हैं 60 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई सही। एक बार के लिए देखो ये हैमबर्गर मेन्यू है, इसके कलर वगैरह को भी अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे आ जाओगे थोड़ा, ये देखो हैमबर्गर स्टाइल, इस पर आप क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो ना तो ये देखो हैमबर्गर आइकन का कलर है, तो इस वाले कलर को अगर आपने #000 में डाला तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप यहाँ से क्या करोगे वो स्टाइल सेलेक्ट कर लोगे। तो हमारा ये क्या हो गया, डेस्कटॉप वाइज भी हमने सिलेक्ट कर लिया और मोबाइल वाइज भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला पोर्शन बिल्कुल सही कर लिया है अपने हेडर का, मतलब कि हमने हेडर एंड फुटर पे वर्क कंप्लीट कर लिया है। आगे जब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे हेडर में तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी गाइज। वापस आ जाते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, कुछ इस तरीके का अभी हमारा ये क्या है, वेबसाइट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने होम पेज पे जाएंगे और क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे अपने वेबसाइट को। तो एक बार के लिए इसको मैं यहाँ से वापस रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से अपने पेजेस में आ जाते हैं। तो ये जो मेरा होम था, अब मैं इस पर एडिट पे क्लिक कर देता हूँ वापस, और अब मैं क्या करूँगा, होम पेज क्रिएट करूँगा। होम पेज कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे आ जाना है आपको, एडिट विथ एलिमेंटर पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे अब आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपना होम पेज क्रिएट कर पाओगे गाइस। अब ये ओपन हो गया आपका होम पेज। अब यहाँ पे आपको इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देते हो यहाँ पे, तो यहाँ से मैं पहला जो सेक्शन है वो 2 पार्ट में लेने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देखना, आपकी जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये ले लेना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देते हैं सिंपली। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया हमने। ये जो होम आ रहा है ना, आप इसको हाइड कर लेना। जो आपका ये पेज वाला ऑप्शन होगा वहाँ से इसको हाइड कर देना। कैसे करना है हाइड, आगे हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब जो ये 2 पोर्शन है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके इस वाले एडिट सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे अब आप एडिट सेक्शन पे आ जाते हो यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडवांस्ड पे जाते हैं और इसकी कुछ पैडिंग सेट कर लेते हैं। मान लेते हैं टॉप से इसकी पैडिंग को मैं 100 कर देता हूँ और बॉटम से इसकी पैडिंग को मैं 30 कर देता हूँ। जस्ट वेट, इसको क्या करते हैं 30 कर देते हैं। तो पैडिंग सेट कर दिया यहाँ से हमने। अब पैडिंग सेट करने के बाद क्या करेंगे, इसके कलर पे आएंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे और जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करते हो तो ये क्लासिक होता है और ये ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप 2 तरीके के कलर को अपनी वेबसाइट के ऊपर सेट करने वाले हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर वापस से इस तरीके से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, एक कलर क्या है, वाइट है और एक रेड है। तो ये आपको कलर दिख रहा होगा यहाँ पे, जब आप इस ग्रेडियंट पे क्लिक करते हो तो ये आपका कलर का पोर्शन होता है। तो अब क्या करते हैं, जो ये मेरा पहला वाला पोर्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये कलर मैंने रेड कर दिया। अब आप नीचे आते हो, ये कह रहा है आपको सेकेंड कलर,
ये सेकेंडरी कलर है ग्रेडियंट का। अगर इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, वाइट कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है। अब थोड़ी सी क्या करते हैं, जो हमने ये कलर क्रिएट किया है ना, इसके ऊपर अपना एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे वो अब आते हैं। यहाँ पे ये लोकेशन देखो, पहले वाले के लोकेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मान लो मैंने क्या कर दिया, 39 कर दिया इसके लोकेशन को, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा वाला है इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, इसके लोकेशन को भी थोड़ा क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसके लोकेशन को भी अगर मैं 30 के राउंड ही ले जाऊं 1 मिनट के लिए, अगर मैं इसको वापस से 39 ही कर देता हूं, चलो सेम ही कर देते हैं, 39 ही कर देते हैं। तो ये आ गया मेरा जो रेड का पार्ट है, और ये आ गया नीचे क्या आ गया, वाइट का पार्ट है, ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इसमें एक एंगल होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एंगल सेट करेंगे। तो अब हम एंगल इस तरीके से सेट करेंगे थोड़ा। आप देख रहे हो ये किस तरीके से चेंज हो रहा है आपका ये बैकग्राउंड स्टाइल। आप देखो कि कितना सही लग रहा है। बिना कोड की हेल्प से हम काफ़ी कुछ यहाँ पे अचीव कर रहे हैं गाइस, जो अभी तक आपने देखा होगा। मान लो कि कुछ इस तरीके से मैंने ये वाला चीज़ क्रिएट कर दिया, देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। अब जो ये पहला वाला पोर्शन था ये वाला मेरा, ये वाला, अब यहाँ पे क्या करते हैं, आई थिंक ये पैडिंग थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं इसके एडिट सेक्शन पे आता हूँ वापस से। जो हमारा ये वाला एडिट का सेक्शन था, ठीक है, और एडवांस्ड पे चलते हैं। तो आई थिंक इस पैडिंग को ना 50 कर देते हैं, अब ज़्यादा सही है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, और जैसे हम पहले इस वाले अपने पोर्शन पे आ जाएंगे फर्स्ट सेक्शन में, तो अब हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेडिंग। तो अब देखो दो हेडिंग है यहाँ पे, एक नॉर्मल हेडिंग जो एलिमेंटर में क्रिएट हो रही है, एक क्या है यहाँ पे, हेडिंग जो हमने एक एड ऑन प्लगइन डाला था सबसे स्टार्टिंग में, उसकी हेल्प से। आपको ये वाली हेडिंग यहाँ पे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है गाइस। जैसे आप ये वाला हेडिंग सिलेक्ट कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, तो अब आप डाल दोगे यहाँ से, जैसे ये आपका टाइटल है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल डाल दो यहाँ पे कि आपको क्या डालना है। लाइक अगर मैं डालता हूँ अपने बारे में डाल लूँ, सपोज करो मैंने डाल लिया IM, मैं अपने बारे में कुछ लिख देता हूँ, जैसे सपोज करो IM वेबसाइट, मैंने डाला IM वेबसाइट डेवलपर, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, एक टाइटल बना दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा, ये देखोगे आप सब टाइटल बना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, सब टाइटल, शो सब टाइटल का बटन है, इसके इनेबल पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप इनेबल पे क्लिक करोगे तो देखो एक नीचे आ गया टेक्स्ट बन के, टाइम हैज चेंज्ड। अब आप इसकी जगह अपना टेक्स्ट डाल सकते हो। कहाँ डालोगे आप, ये लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, टाइम हैज चेंज्ड। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ से डिलीट कर दिया, और अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, अपना नाम यहाँ पे ऐड कर दिया गाइस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखो एक आपको ऑप्शन आ रहा है सब टाइटल पोजीशन, मतलब कि आपका जो सब टाइटल है इसके पोजीशन को आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, बिफोर टाइटल ऐड कर देता हूँ, मतलब पहले मेरा नेम आ गया, फिर मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर समझ में आ गई। तो ये हमने ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ये आ गया हमारा टाइटल वाला सेक्शन। अब क्या कहता है, शो डिस्क्रिप्शन, मतलब कि अब आप अपने लिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो ये देखो जैसे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन बन के आ रहा है, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हो। तो जो भी अब आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, डाल दोगे। तो सपोज करो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, वो या तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो। आपको डमी टेक्स्ट डालना है तो आपको डमी टेक्स्ट डालना है, या अगर आप कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप वो डाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने डाला आई, यहाँ पे स्पेस हटाते हैं, कैप्स लॉक ऑन हो गया है, तो यहाँ पे डाला आई हैव डिज़ाइन एंड, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना गाइस, ठीक है। आई हैव डिज़ाइन एंड डेवलप्ड मोर देन 1500 वेबसाइट्स, मोर देन 1000 वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे आते हैं, W डाल देते हैं, वेबसाइट्स ये डाल दिया मैंने,
यहाँ पे डालते हैं यू कैन कनेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट सर्विस। थोड़ा सा ये देखने में सही लगे तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़े स्टाइलिंग पे वर्क कर लेते हैं गाइज यहाँ से, ठीक है। जो हमारा स्टाइलिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर अब हम यहाँ पे थोड़ा काम करने वाले हैं। तो स्टाइलिंग के पार्ट से क्या कर लेते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, जो थोड़ा देखने में सही लगे। लाइक बटन में आप डाल सकते हो कॉन्टेक्ट मी या कॉन्टेक्ट अस, कुछ इस तरीके से। एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने बटन पे डाला तो फिर 2 बटन आ गया। तो हमने जो एलिमेंट किट लिया हुआ है ये वाला बटन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये देखो बटन का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर आप सिंपली क्या करो, डाल दो कॉन्टेक्ट मी, आप इस तरीके से लिख देते हो। अब देखो ये सेंटर में आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसके अलाइनमेंट को चेंज करो, नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, लेफ्ट में लेके आ जाओ। तो जैसे आप लेफ्ट में लेके आओगे तो इस तरीके से कुछ आपका क्रिएट होके आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसके साथ अगर आप आइकन लगाना चाहते हो तो आइकन का भी ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो आप, आइकन लाइब्रेरी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एरो पे आते हैं। तो इसके साथ आई थिंक कुछ लाइट कलर का एरो ज़्यादा सूट करेगा, ये वाला एरो ले लेते हैं हम। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो आई थिंक ये वाला एरो आ गया। अब जब ये एरो कॉन्टेक्ट मी से पहले तो बिल्कुल ही यहाँ पे रेलिवेंट नहीं लग रहा है, तो अब हम आइकन पोजीशन पे आते हैं और इसको आफ्टर कर देते हैं इस तरीके से। तो देख रहे हो चीज़ें कैसे क्लियर बन रही है, वेबसाइट हमारी क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है गाइस। तो अगर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में भी बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कॉन्टेक्ट मी को, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक यूआरएल भी दे सकते हो। मान लो आप अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म का यूआरएल डाल देना, अभी के लिए मैंने हैश डाल दिया यहाँ पे सिंपली, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके स्टाइल में आ जाते हैं। थोड़ा सा जो ये वाला इसका थोड़ा स्टाइल है ये हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें थोड़ी सी हम पैडिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा पैडिंग डाल देते हैं यहाँ पे 20 तो ये यहाँ पे इस वाले सेक्शन के लिए पैडिंग ऐड कर देगा, ठीक है। जो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टाइल पे आ जाते हैं। तो जैसे अब हम स्टाइल पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो स्टाइल पे आने के बाद गाइज हम अपने अकॉर्डिंग इसका जो कलर है अगर आपको वो चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट का कलर है या फिर इसमें कोई बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर लगा सकते हो, शैडो लगाना है तो आप शैडो लगा सकते हो। ये टोटली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है नहीं करना है। तो अब जैसे आते हैं यहाँ पे, जो ये टाइपोग्राफी वाला पार्ट है ये देखो यहाँ पे। अब मैं इसका जो फॉन्ट है ना वो कर देता हूँ 16। तो ये मैंने 16 कर दिया, और जो फॉन्ट का वेट है ये मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब ये कॉन्टेक्ट में थोड़ा सही लग रहा है। ये जो ब्लू कलर है ये मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे जच नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पे आते हैं और इसके बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करेंगे। जो बैकग्राउंड टाइप है ना इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये जो कलर है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं यहाँ से। अब ब्लैक पे हमारा ये वाइट ज़्यादा सही लग रहा है ये बटन, ठीक है। अगर आप इसका रेडियस देना चाहते हो तो नीचे आ जाओ, बॉर्डर पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। बॉर्डर टाइप अगर मैंने सॉलिड कर दिया तो, और यहाँ पे आते हैं बॉर्डर रेडियस 10 कर देते हैं गाइस। तो 10 करने पे ये देखो ये कॉर्नर थोड़ा सा राउंडेड शेप में आ गया। और जो ये बॉर्डर का टाइप है ना इसको मैं नन कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है इस तरीके से। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप जैसे सेट करना चाहते हो आप सेट कर लेना, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे बटन पे, ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई। अब एक बार क्या कर देते हैं, अपडेट कर लेते हैं पेज को। अपडेट कर दिया, यहाँ से वापस आ गए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने जो क्रिएट किया है वो किस तरीके का अपीयर हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे एक बिल्कुल वेबसाइट की ओर मूव हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। हमारी वेबसाइट क्रिएट होनी है, स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलें, वीडियो को लाइक कर लो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वापस आते हैं एलिमेंटर पे। अब क्या करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है सेकेंड वाला, पहले इसमें भी एक हम इमेज लगा लेते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इमेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने इमेज को।
अब वापस चलते हैं। वापस अगर मेरे पास कोई इमेज तो नहीं है मीडिया में, सिस्टम में देख लेते हैं मेरी कोई अपनी इमेज पड़ी हो, जैसे ये मेरी इमेज है या फिर ये वाली इमेज ज़्यादा बेटर है। इसको उठा लेते हैं यहाँ से। जब आप इमेज लगाते हो ना तो उसके साइज़ का आपको ध्यान रखना होता है गाइस, ठीक है। इंसर्ट मीडिया पे आ गई, ये देखो। थिंक ये इमेज काफ़ी बड़ी दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी इमेज है। एक काम करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा इस तरीके से ले आते हैं उठा के, तो ये सही नहीं लगेगा। इसको क्या करते हैं, फुल साइज़ में डालेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी इमेज है, बट ठीक है चलो अब हम इसके अकॉर्डिंग भी मैनेज करते हैं। अगर इतनी बड़ी इमेज ही मुझे दिखानी है तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो आप सीखो। आप अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, इमेज को रिसाइज कर लेना, बट अब मैं इसको भी आपको यहाँ पे मैनेज करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, जो ये आई थिंक ये मेरा अलग हो गया, ये वाला जो कॉलम है इस पे आ जाते हैं। क्लिक कर दिया, ये देखो ये वर्टिकल अलाइन बना हुआ है यहाँ पे मेरा, ये वाला पोर्शन। आप अगर यहाँ से वर्टिकल अलाइन को इसको मिडिल कर दो तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा ये, और ये ज़्यादा सही लग रहा है, यहाँ पे सूट कर रहा है बिल्कुल ही मेरे इसके अकॉर्डिंग जो ये बना हुआ है। बट अभी मैं इसे क्या करूँगा, टॉप पे ही रहने दूंगा। अब क्या करता हूँ, थोड़ा मैं इसके स्टाइल में चेंज करने वाला हूँ। वापस आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ जाते हैं। हेडिंग, टाइटल, ये सब तो मेरा बन गया था। ये जो गाइज यहाँ पे है ना स्टाइल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देते हैं। स्टाइल पे आएंगे, टाइटल पे चले जाएंगे हमारा। अब जो टाइटल है इसका जो फॉन्ट है, इसका जो विड्थ है, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो कलर है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको किस कलर में रखना है। रेड कलर में रखना है तो आप रेड कलर में रख सकते हो, जैसे ये वेबसाइट डेवलपर वाला पार्ट है ये आ गया। एक काम करते हैं, इसको ब्लैक में ही रहने देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके टाइपोग्राफी में आ जाएंगे और इसके थोड़ा फॉन्ट वगैरह को चेंज कर लेंगे। मान लो इसका फॉन्ट मैंने 50 कर दिया, आई थिंक 50 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है यहाँ पे, बट सही भी लग रहा है। और अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, यहाँ पे अगर मैं 80 कर दूँ, आई थिंक कुछ इस तरीके से ये और भी अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, इसको क्या करते हैं 80 रखते हैं यहाँ से। आई एम वेबसाइट डेवलपर, आगे देखते हैं इसको क्या करना है। वेट पे चलते हैं, विड्थ पे इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे थोड़ा, ये सही लग रहा है हमारा बोल्ड। अब आते हैं थोड़ा लाइन हाइट जो है ना ये वाली चीज़, इसको मैनेज करते हैं। लाइन हाइट पे जाते हैं, इसको भी मैंने 80 कर दिया, तो ये बीच में जो थोड़ा ज़्यादा गैप था वो सही हो गया। 82 कर लेते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। आई एम वेबसाइट डेवलपर। अब आ जाते हैं ये राहुल रंजन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर चलते हैं, वापस आएंगे, टाइटल को बंद कर देंगे। अब ये क्या हमारा सब टाइटल है, सब टाइटल पे क्लिक करेंगे। सब टाइटल का जो कलर है वो आप अगेन यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। या तो इसी कलर में रहने दो, अगर आपको लग रहा है कि ये कलर सही नहीं है तो आप चेंज कर लो, बट आई थिंक हम इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। मैं इसके थोड़ा फॉन्ट में चेंज करता हूँ। टाइपोग्राफी में आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं गाइस। वापस से इसके फॉन्ट को क्या करते हैं, अगर मैं इसको 40 कर दूँ तो ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है 40, या इसको 38 करते हैं, ठीक है ये सही है। वापस आते हैं, डिफ़ॉल्ट इसको बोल्ड कर दिया यहाँ से, तो ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके साथ ही जो हमने ये वाला पोर्शन डन किया था, ये आई थिंक ये फॉन्ट को और हम थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो देखने में थोड़ा ज़्यादा सही लगे। 20 तो बिल्कुल सही नहीं लग रही है, 35 ही करते हैं, 32 32 ठीक लग रहा है, चलो रहने देते हैं। इसके थोड़े कलर में जाते हैं यहाँ से और कलर पे आते हैं गाइस। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो ये किस तरीके से लगेगा ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे रेड कर दिया मैंने, तो आई थिंक रेड कलर इससे सूट करेगा मेरा ये वाला जो बना हुआ है, रहने देते हैं रेड कलर। अब वापस आते हैं, यहाँ पे टाइटल के डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, जो ये वाला पोर्शन था इसमें भी आई थिंक ये कलर तो बिल्कुल सही है। टाइटल के डिस्क्रिप्शन का जो कलर है ना ये ब्लैक कलर कर देते हैं, और इसके थोड़े से साइज़ में, टाइपोग्राफी में भी मैं चेंज करूँगा यहाँ से। तो टाइटल का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हैं, इसका कलर यहाँ पे डालते हैं 20, आई थिंक थोड़ा और बड़ा करते हैं, 25 कर दिया। या फिर एक काम करते हैं, ज़्यादा बड़ा सही नहीं है,
18 कर देता हूँ मैं। 18 तो सही नहीं लग रहा है, 22 पे ले जाते हैं। लाइन हाइट पे चलते हैं नीचे, इस पे करते हैं 24 या फिर 28, इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, ये आई थिंक अब थोड़ा सूट कर रहा है। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ, जो ये वाला पोर्शन है, एक काम करते हैं, इसको बंद कर दिया यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे ये सेपरेटर, ये जो सेपरेटर है हमारा, आई थिंक जो ये वाला पोर्शन था ब्लू कलर का, तो इस सेपरेटर को यहाँ से क्या करता हूँ मैं, बंद कर देता हूँ। ये सेपरेटर यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने, सही नहीं लग रहा था ये ब्लू कलर। अब क्या करते हैं, आई थिंक कॉन्टेक्ट मी और इसके बीच में एक डिवाइडर लगा दें तो ज़्यादा सही लगेगा। वापस आते हैं। अब देखो, आपको अपने अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन लेआउट पहले से समझना पड़ेगा कि आपको क्या लगाना है, नहीं लगाना है। बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझ के रखनी पड़ेगी गाइस। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से लाइन लगा दिया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको क्या करना है। इसकी अगर मैं विड्थ डाउन करूँ तो देखो इस तरीके से आ रहा है ये, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको ये क्या रखना है। तो इसको 100 में ही रहने देते हैं इस तरीके से, ये ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आई थिंक ये पूरा मोस्टली कवर कर रहा है ये हमारा, ये आ गया यहाँ पे। और इसके स्टाइल में चलते हैं, इसकी विड्थ गैप आई थिंक इसको 18 कर देते हैं थोड़ा। अब ये थोड़ा सही लग रहा है। वापस अगर मैं इसमें आ जाऊँ एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ एक बार के लिए, टाइपोग्राफी में जाऊँगा, इस 22 को 24 करूँगा मैं। नीचे आऊँगा थोड़ा लाइन हाइट पे, एंड जो मेरी लाइन हाइट है यहाँ पे इसको मैं 32 करूँगा। आई थिंक ऊपर मेरा ये चेंज हो गया था 24। ठीक है, ये सही लग रहा है। थोड़ा बॉटम से एंड टॉप से जो हमने यहाँ पे पैडिंग डाली थी इसको डाउन कर सकते हैं। इसको मैंने 20 कर दिया और इसको भी यहाँ से 20 कर लेते हैं। आई थिंक 0 पे भी ये सूट कर रहा है, और तो यहाँ पे ये 20 ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में देखा है फर्स्ट सेक्शन में, और वापस आ जाते हैं और रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि बिल्कुल सारी चीज़ें जो क्रिएट हो रही है ना, ये देखो आप कुछ इस तरीके से। अब आपको ये सही दिख रहा है यहाँ पे। तो जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो ये जो इमेज है वो यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। ये अब आपको क्या करना है, ये जो होम दिख रहा है ये अब आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करोगे, इसको डिलीट कर दोगे। ये इमेज की थोड़ी आपको क्या लग रही होगी, ये हाइट कम लग रही है यहाँ से, ये आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये भी चेंज कर लेना यहाँ से। जो ये है ना, एक्चुअली ये जो इमेज है ना, ये इमेज ही छोटी है, इस वजह से थोड़ा ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक सही साइज़ की इमेज यूज़ कर लेना गाइस, कोई इसमें इशू नहीं है। वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो ये वाला पोर्शन है होम का, इसको अब कैसे हटाना है। तो वापस आ जाएंगे अपने पेज पे। एलिमेंटर पे तो हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, वापस से यहाँ पे आ जाते हैं डैशबोर्ड में, ऑल पेजेस पे चले जाते हैं, होम के एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। पेज पे आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, पेज के टेम्पलेट को चेंज कर देते हैं। जब भी आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है आपका, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आता है। तो यहाँ पे जाते हैं और एक बार के लिए इसको एलिमेंटर फुल विड्थ में कन्वर्ट करते हैं और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो अपने पेज को फुल विड्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्लॉग आ गया, एंड रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो थोड़ा सा चेंज आपको दिखा होगा अभी यहाँ पे। अब ये थोड़ा सही दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारा पहला वाला जो सेक्शन है, जैसे मैंने इसको फुल विड्थ में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे ये होम भी गायब हो गया, और इस तरीके से ये हमारी थोड़ी एक प्रोफेशनल लुक आनी स्टार्ट हो चुकी है वेबसाइट की, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेक्शन क्रिएट कर लिया। तो एक लाइक जरूर बनता है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो। कमेंट में भी बताओ आपको ये ट्यूटोरियल सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस, मोटिवेशन बनी रहती है वीडियो क्रिएट करने में। वापस आते हैं यहाँ पे, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश क्यों किया, इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले इस वाले ऑप्शन से हमने इसको क्या किया था, फुल विड्थ में कन्वर्ट किया था। अगर मैं आपको बता दूं तो आप फुल विड्थ यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में
सेटिंग पे जाओगे और यहाँ से आप क्या करोगे, एलिमेंटर फुल विड्थ में कन्वर्ट करोगे। बट मैंने आपको यहाँ से इसलिए बताया कि जब आप पहली बार अपनी पेज को क्रिएट करो तो आप यहीं से अपने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को चेंज कर सको, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब वापस से क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मान लेते हो कि एक अबाउट अस का सेक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वापस से 2x2 वाला कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर से आते हैं यहाँ पे इसके एडिट सेक्शन वाले पोर्शन में, जो इसका ये वाला सेक्शन है, और यहाँ पे इसके स्टाइल में चलते हैं हम। अब जैसे ही हम इसके स्टाइल में चलेंगे तो फिर से मैंने इसको ग्रेडियंट ले लिया। अब क्या करते हैं, इसके ग्रेडियंट में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कलर है वो सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, इस वाले कलर को मैंने कर दिया वाइट कर दिया, और जो सेकंड कलर है मेरा यहाँ पे, उस कलर को हम क्या करते हैं, जो पहला वाला हमने कलर लिया था इस वाले सेक्शन में वही वाला कलर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले फर्स्ट वाले सेक्शन पे, स्टाइल में चलते हैं गाइस। ये कलर हमने लिया था ये वाला, तो इस तरीके से कलर कोड आप ले सकते हो। वापस आते हैं, एडिट पे चलते हैं, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। मैंने इसको कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार इसकी भी हम थोड़ी लोकेशन चेंज करके देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए किया था, तो एक बार के लिए अगर मैं वाइट के सेक्शन को थोड़ा सा 50 के अराउंड में ले जाऊँ, यहाँ से मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। आई थिंक 55 के अराउंड में ये सही लगेगा, तो मैंने इसको 55 कर दिया। और जो दूसरा वाला है इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 50 के राउंड में ही लाता हूँ। 50-40 के राउंड में ये भी सही लगेगा मेरा, तो इसको मैं एक बार के लिए 50 कर देता हूँ। 50 मान लो 51 ही कर दिया, ठीक है, रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, जो इसका एंगल है गाइस एक बार वो चेंज करेंगे यहाँ से, जो हमारा सेकेंड वाला कॉलम है ये वाला। अब एक बार इसके एंगल को कुछ इस तरीके से हम वापस से चेंज कर देंगे, तो ये हमारा चेंज हो गया। बट ये देखो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना थोड़ी सी आगे चली गई, तो इसको हम यहाँ पहले भी मैनेज कर सकते थे। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा डाउन करते हैं, अप करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये वाला यहाँ पे कॉर्नर मैच हो जाएगा, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही मेरा एक मोटो था जिसके लिए मैंने ये दोनों कलर क्या किया था, सेम किया था। तो आप देख रहे हो, आप कलर के ऊपर ग्रेडियंट पे भी प्ले कर पा रहे हो, आपको कोड की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गई। तो अब क्या करते हैं, एक बार के लिए मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अभी के लिए वापस आ जाते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया फर्स्ट सेक्शन हमारा। अब ये आ गया हमारा सेकेंड सेक्शन इस तरीके से यहाँ पे। अब जैसे हमारा ये सेकेंड सेक्शन आ गया, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लो कि आपको कोई एक इमेज लगानी है तो आप एक इमेज लगा लो। इमेज वापस से देख लेते हैं मेरे में पड़ी हुई है या नहीं। उसके लिए पहले क्या करना है, हमें इमेज सेलेक्ट कर लेना है गाइस। यहाँ से लाते हैं, एक इमेज को ले आते हैं, चूज़ इमेज पे क्लिक किया मैंने, मेरे मीडिया में तो नहीं है, सिस्टम में है कोई इमेज। अभी मैं एक रैंडम इमेज ले लेता हूँ। जब आप क्रिएट करोगे तो आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी इमेज को एडिट करोगे और एडिट करने के बाद यूज़ करोगे। सपोज मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी सही दिख रही है मुझे, साइज़ वाइज का प्रॉब्लम होगा तो देखते हैं क्या करना है, बट ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। बट ये देखो, जैसे मैंने इमेज यूज़ किया ना, तो ये पीछे वाला जो पोर्शन है वो पूरा ही हाइड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, वापस आ जाना है एडिट सेक्शन पे, एडवांस्ड पे चले जाना है, और इसमें क्या करना है, थोड़ी पैडिंग को चेंज कर देना है। तो अगर मान लो इसकी पैडिंग मैंने टॉप से बढ़ा दी, यहाँ पे ये देखना, इसको 100 कर दिया मैंने इस तरीके से पैडिंग को, और बॉटम से भी इसके पैडिंग को मैंने कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया। तो अब ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिखने लगी। नीचे आते हैं, यहाँ पे ये दिख रही है यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी सही दिख रही है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। आई थिंक 100 की जगह इसको 50 कर दें तो भी सही लगेगा ये। तो एक काम करते हैं, इसको 50 ही रहने देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेना, ये जो इसकी लोकेशन वगैरह है ग्रेडियंट की, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना गाइस, ठीक है। अभी मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, एक तरीके से मैं सारी वेबसाइट क्रिएट करना बता रहा हूँ, डिज़ाइन करना बता रहा हूँ। जब आप क्रिएट करोगे बिल्कुल सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से अपना
डॉक एडिट करके रखोगे, सारे इमेजेस को रखोगे रिसाइज करके और आप क्रिएट करोगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा सेकेंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक टाइटल ले लेंगे यहाँ पे। मतलब कि हमें क्या करना है, एक टाइटल बॉक्स उठा लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने इस वाले सेक्शन के लिए एक टाइटल यूज़ करेंगे। अगर मान लो कि हम ये वाला हेडिंग ही ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें मैंने डाल दिया अबाउट अस। मतलब अब हम अपने बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा जो इसका कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा देखने में सही लगे, ठीक है। तो ये हमने अबाउट अस डाला है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, जो अबाउट अस है उसको सेंटर में ले जाते हैं। तो ये अबाउट अस डाल दिया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेंटर में ले जाते हैं और अब आ जाते हैं यहाँ से स्टाइल में। इसका जो ये कलर है, इस कलर को यहाँ से ब्लैक कर दूँ। ये कलर को ब्लैक कर दिया यहाँ से। टाइपोग्राफी में आ जाते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं गाइस। आप अपने अकॉर्डिंग ये सब कुछ सेट कर लेना। ये सेमी बोल्ड है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये बोल्ड हो गया। अब ये मेरा अबाउट अस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप क्या करोगे, जैसे आपका अबाउट अस क्रिएट हो गया तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, अपने बारे में कुछ बता सकते हो। तो जब भी आपको अपने बारे में टेक्स्ट लिखना होता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना होता है, टेक्स्ट एडिटर, ये लाते हो आप यहाँ पे। इस तरीके से डालोगे आप ये टेक्स्ट एडिटर। जैसे अब आप टेक्स्ट एडिटर डालोगे तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिख सकते हो। एक काम करते हैं, ऊपर हमने कुछ ये टेक्स्ट डाला था तो आई थिंक इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार और इसी में थोड़ी चीज़ और इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लिया, वापस आ गए इस वाले सेक्शन में और इसमें भी मैं यही चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी कि आई हैव डिज़ाइन एंड डेवलप मोर देन 1000 वेबसाइट, यू कैन कनेक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट सर्विस, our team is ready to help you for better service regarding website design and development। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख दिया तो थोड़ा सही लग रहा है ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्टाइल में आते हैं, टेक्स्ट के कलर को यहाँ से गाइस चेंज कर लेते हैं हम। टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया, थोड़ा टाइपोग्राफी में चलेंगे, इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है। यहाँ से नीचे आ जाते हैं, जो लाइन हाइट है इसको यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे। आई थिंक 24 कर देते हैं, 26 कर देते हैं, 24 ही कर लेते हैं, ज़्यादा सही लग रहा है। 24 कर दिया यहाँ से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है थोड़ा सा पैडिंग डालते हैं इसमें। पैडिंग हम कहाँ से डालेंगे, इस वाले अबाउट में जाएंगे, क्लिक किया, टॉप से 20 का पैडिंग एंड क्या कर रहे हैं, बॉटम से 20 का पैडिंग। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया साइज़, तो यहाँ से क्या करते हैं, बॉटम से भी 20 का पैडिंग डाल दिया मैंने। अबाउट अस आई थिंक सेंटर में, चलो सही लग रहा है, रहने देते हैं। अब ये वाला सेक्शन हो गया हमारा, ये वाला पार्ट। अब क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे एक काम करते हैं, अब यहाँ पे एक इनर सेक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें एक पहले से जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है उसके इनसाइड में हमें मल्टीपल सेक्शन क्रिएट करना होता है। देन हम क्या करते हैं, इनर सेक्शन की हेल्प लेते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं, जो ये इनर सेक्शन है इसको उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करके दे देगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अब यहाँ पे आते हैं और एक काउंटर होता है गाइस, काउंटर को आप सर्च कर लोगे यहाँ से, कुछ इस तरीके से आपका सर्च आ जाएगा। यहाँ पे उठाएंगे। काउंटर क्यों ले रहे हैं, ताकि हम दिखा सके कितने नंबर ऑफ क्लाइंट है हमारे पास। ये स्टार्टिंग नंबर 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कितने पे जा रहा है, तो 1000 प्लस मेरे पास क्लाइंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नंबर ऑफ सफिक्स में यहाँ पे ये प्लस डाल देता हूँ और जो ये कूल नंबर है यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। ये सेपरेटर है और ये कूल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, एक बार के लिए यहाँ पे आते हैं, इस पे आता हूँ मैं। इसका जो कलर है वो मैं एक ये वाला कलर दे देता हूँ, ब्लू कलर।
और ये कलर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। ये जो टाइटल है गाइस, इसको हम क्या करते हैं, #000 में ही कन्वर्ट कर देते हैं। और टाइपोग्राफी से इसको क्या करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे। जो ये वेट है ना, इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। वापस आ जाएंगे यहाँ पे और इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं माई क्लाइंट्स। तो ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा सही लग रहा है, मतलब कि देखने में बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक आ रहा है आपके वेबसाइट का। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। कमेंट में भी बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं। अब क्या करो, देखो यहाँ पे आओ, आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो या डुप्लीकेट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो टोटल नीचे बन के आ गया। अब इस पेंसिल वाले पे क्लिक करो और उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये दो चीज़ें बन गई। मान लो ये मेरे क्लाइंट्स हैं और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1500+ प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, माई प्रोजेक्ट्स की जगह मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। इतने मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए। तो ये देख रहे हो, अबाउट अस वाला भी हमारा एक तरीके से पोर्शन क्रिएट हो गया। अपडेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो बिल्कुल तरीके से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं 1 by 1। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो, अभी आप हेडर को रहने दो, इसको हम और सेट करेंगे आगे। अबाउट हो गया हमारा ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में अगर आप देखोगे तो हमारा ये फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया, अबाउट अस का सेक्शन क्रिएट हो गया। इसके साथ ही जो हमारा अगला सेक्शन है वो हम सर्विस का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं एलिमेंटर के थर्ड सेक्शन पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आवर सर्विस को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक कर दिया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। वापस से आते हैं गाइज यहाँ पे। अगर आपको कुछ पैडिंग वगैरह देनी हो तो आप दे दो। एक काम करते हैं, पैडिंग दे ही देते हैं गाइज। 50 कर दिया और बॉटम से मैं 30 कर देता हूँ। पैडिंग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वापस आ जाते हैं। जैसे अब आप पैडिंग ऐड करोगे उसके बाद आई थिंक टाइटल भी ऐड कर लेते हैं। तो टाइटल हमने देखो यहाँ पे पहले से एक टाइटल क्रिएटेड है। तो एक तरीका ये भी है कि आप इस पर राइट क्लिक करो, इसको डुप्लीकेट करो और यहाँ से ऐसे ड्रैग करो और इस वाले में लाके ड्रॉप कर दो। तो अगर आपने पहले से कोई एक स्टाइल बना लिया है ना, तो आपको बार बार टाइटल उस तरीके से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पहले स्टाइल को नेक्स्ट वाले सेक्शन में कॉपी कर सकते हो। और अगर आपको फिर से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से वापस जाके क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों तरीका है, आपको जो भी सही लगता है आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप एलिमेंटर को यूज़ करना सीखो ताकि आप बिल्कुल एक प्रो काइंड की वेबसाइट बना सको फ्री एलिमेंटर की ही हेल्प से। आपको बार बार प्रो एलिमेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। यहाँ पे आपको मैं उस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये आ गया अबाउट अस। अब हम क्या करते हैं, सर्विस पे चलते हैं गाइस। हमने यहाँ से लिखा आवर सर्विसेज, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब आवर सर्विसेज में यहाँ पे नीचे आप आवर सर्विसेज दोगे। अब जैसे देखो ये मैंने क्या किया है, एक ही रो लिया था यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे 3-4 कॉलम भी देने की रिक्वायरमेंट है। कैसे देंगे हम, यहाँ पे आ जाते हैं, इनर सेक्शन पे चलते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। ये 2 बन गया हमारा कॉलम। अब क्या करते हैं, ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक किया, 3-4 सर्विस अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो एक कॉलम और इस तरीके से ऐड करोगे। तो जब आप ऐड करोगे तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका क्या हो गया, ये 4 ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो आप, आवर सर्विसेज हो गई। अब इसमें जो प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आइकन बॉक्स आप ले सकते हो। यहाँ पे क्या करो, एक आइकन बॉक्स ले लो। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे डालो आइकन। तो ये आपका आइकन बॉक्स आ गया। देखो एक आइकन बॉक्स ये भी है, एक आइकन बॉक्स ये भी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम ये वाला मान ली जो हमने एड ऑन वाला डाला था, आई थिंक ये नीचे आ गया गाइस। तो एक बार के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। वापस से आ जाते हैं, आइकन इसको उठाते हैं और अपने इस कॉलम में ले जाके क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सिंपल, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जैसे अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो देखो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डालते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन डालते हैं। ये डाल दिया हमने।
और एक यहाँ पे जो लोगो है ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालते हैं जैसे मैंने डाला। अगर मुझे वेबसाइट डिज़ाइन के लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा सही लग रही है, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आ गया। ये जो टेक्स्ट है ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको टेक्स्ट रखना है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना गाइस, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से जो ये बैज वाला ऑप्शन है अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ऊपर आपको कि ये वाला जो है ये आपका एक्सक्लूसिव है, ये नहीं है, ये आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। ये भी आपके पास एक फीचर यहाँ पे बन के आ जाता है। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये आइकन बॉक्स मेरा बन गया। अब देखो इक्वल हाइट है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, नहीं रखना है आप अपने अकॉर्डिंग। अब देखो ये आइकन है ना, इसको आप इस तरीके से डिसेबल भी कर सकते हो तो सिर्फ ये आएगा, बट अगर आप आइकन लगाते हो तो ज़्यादा सही लगता है। अब आप स्टाइल पे आ जाते हो यहाँ पे। जैसे अब आप स्टाइल पे आ जाते हो गाइस तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आइकन वाला पोर्शन है इस पे आ जाते हैं। तो हमारे जो आइकन का कलर है वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मान लो कि ये आइकन का जो कलर है ये मैं यहाँ से ये वाला जो रेड कलर था ये ले लेता हूँ जो ऊपर हमने यूज़ किया था, या फिर ये ब्लू वाला कलर ले लेते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा सूट करेगा। तो ये कलर हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, वापस आ गए हम यहाँ पे। और जो ये मेरा आइकन है यहाँ पे हम आ गए आइकन कलर पे। और जो ये आइकन का बिजी कलर है ना ये वाला, इसके ऊपर अब मैं ये वाला कलर डाल देता हूँ। आई थिंक ये सही नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको आइकन के बिजी कलर में डालते हैं जो रेड वाला है। इसको आपको अपने अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन थोड़ा देखना होगा। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चलते हैं, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं थोड़ा डिज़ाइन भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखो ये बिल्कुल चिपका हुआ सा लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे 2020 डाल देंगे इस तरीके से। तो ये देखो ये आइकन अब इसमें थोड़ा सा सही लग रहा है। अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे आइकन बॉक्स मतलब दिखने में तो सही लग रहा है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है इसमें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आइकन को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, आइकन बॉक्स जो ये मेरा कंटेनर है पूरा का पूरा, इसमें जो बॉर्डर रेडियस मेरी 5 पड़ी हुई है, बॉर्डर स्टाइल को हमने सॉलिड रख लिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट बन के आई थी। अब कंटेंट पे आ जाते हैं, जो आपका ये कंटेंट था। इस कंटेंट में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ब्लैक की जगह कुछ और रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट आई थिंक ये सही लग रहा है ब्लैक, तो इसको मैं ब्लैक रहने देता हूँ। तो कंटेंट को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। जो ये कंटेंट वाला पोर्शन था इसको हम क्या कर देते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं एक बार। बट हम टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वापस से इसको क्लिक किया था। तो ये डिस्क्रिप्शन वाला तो ठीक है, टाइटल के कलर को हम ब्लू कर सकते हैं गाइस, दैट विल लुक मोर बेटर। यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्लू वाले कलर कोड पे, यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आ गए इसमें। देखो आप चीज़ों को समझो जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज कर लो, वापस से देखो तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी। यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करते हैं। अभी तक देखा होगा आपने कि मैंने कोड का हेल्प नहीं लिया है, बिना कोड के हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। ये कर दिया मैंने। ठीक है, ये वेबसाइट डिज़ाइन अब थोड़ी सही लग रही है। टाइपोग्राफी में चलते हैं गाइस, इसके साइज़ को 18 करके देखते हैं या 20 कर देते हैं। ठीक है, और एक बार के लिए इसका वेट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब ये सही लग रहा है थोड़ा, ये देखो ये सही लग रहा है। तो अब ये मेरा सही हो गया। कंटेंट को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आ गए एडवांस वाले सेटिंग में, अब आप आ जाओ। ठीक है, बॉर्डर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे गाइस। तो बॉर्डर का टाइप मैंने सॉलिड डाल दिया और बॉर्डर का रेडियस यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये बॉर्डर मेरा यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ये वाला चीज़। ठीक है, ये चीज़ अब आपको क्लियर दिख रही है। मतलब ये एक तरीके से मेरी सर्विस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर आपको मल्टीपल बनाना हो तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे चले जाना है, तो ये आपका क्या होगा, एक और क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से सिंपली इसको इस तरीके से लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है।
ये आपका हो गया। या फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप कॉपी करो, यहाँ पे आओ और इस तरीके से पेस्ट कर दो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको सूट करता है। तो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इन सब के जो डिज़ाइन सर्विसेज के नेम है वो चेंज कर दो इन पे, यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाओ और वापस आ जाओ। ये क्या है, वेबसाइट की अगर आपको एसईओ करनी है तो आप एसईओ डाल दो कि हम वेबसाइट की एसईओ भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए कि हमने वेबसाइट का एसईओ भी हम कर रहे हैं। अब इसका आइकन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो, फिर यहाँ से आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ, सर्च का आइकन ले लेते हैं। एसईओ के लिए आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होता है। इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया, वेबसाइट का एसईओ हो गया। यहाँ पे आ गए और वापस से आते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, एसईओ हो गया। एक हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की सर्विस ऐड कर दी, बट जैसे मैंने डेवलपमेंट दिया तो ये देखो ये काफ़ी नीचे चला गया। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ये ऊपर में ही आ जाए। तो अब मैंने ये क्या दे दिया, साइट डेवलपमेंट, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, या फिर हम सिंपल डेवलपमेंट का भी काम रख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना इसको। और ये आई थिंक ये वाला आइकन मैं सेम ही रहने देता हूँ। वापस आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमने कर दिया कार्ट, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं ई कॉमर्स और इसके आइकन को कार्ट आइकन से कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, कार्ट का आइकन उठाते हैं कोई भी एक और उसको यूज़ कर लेते हैं। ये वाला आइकन ले लेते हैं, इसको इंसर्ट कर दिया यहाँ से। तो ये मेरा सर्विस हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक बार अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब आप देखो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर हेडर, फुटर एंड 3 सर्विस भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। वापस आते हैं, रिफ्रेश पे क्लिक कर लेते हैं गाइस। तो जैसे अब आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो नीचे आओगे तो ये देखो ये फर्स्ट सेक्शन क्रिएटेड है। नीचे आ गए, अबाउट अस का सेक्शन क्रिएटेड है, ये देखो कितना सही लग रहा है यहाँ पे। एक बार स्क्रॉल करो आप तो अबाउट अस आ गया, आवर सर्विसेज आ गई। बिल्कुल एक प्रोफेशनल सा लुक दिख रहा है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके की जो वेबसाइट है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हो। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो काइंड की वेबसाइट है वो आप क्रिएट कर पाओ अपने लिए और आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे जो हमारा थर्ड वाला सेक्शन है उसके ऊपर अब हम बात करेंगे कि उसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब हम थर्ड वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो जैसे अब हम थर्ड वाले सेक्शन पे आ जाएंगे तो आवर सर्विसेज हो गया। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स के भी बारे में ऐड कर सकते हो। जैसे आपकी सर्विस हो गई और अबाउट अस हो गया, या फिर अगर आप ये सेक्शन भी लगा सकते हो कि आपको क्यों हायर किया जाए, वाई चूज मी का आप ऑप्शन दे सकते हो। देन आप टेस्टिमोनियल दे सकते हो एंड उसके बाद क्या कर सकते हो, आप फुटर लगाओ और क्लोज कर दो। तो एक पेज आपका क्रिएट हो गया। आई थिंक इतना सही है। ये 2 सेक्शन हम इसमें और क्रिएट कर लेते हैं। प्लस पे चलते हैं गाइस और यहाँ पे आ जाते हैं, जो मेरा वाई चूज मी वाला सेक्शन है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा इसको और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं इसको वापस से ग्रेडियंट में ले चलूँगा। ग्रेडियंट में ले जाने के लिए मैं कलर कोड ये वाला यूज़ करूँगा जो ऊपर मैंने यूज़ किया था, ताकि मेरे पूरे के पूरे पेज का एक ही कलर कोड यहाँ पे वेबसाइट पे दिखे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, वापस आ गया मैं यहाँ पे गाइस, जो ये वाला सेक्शन है। स्टाइल में चलते हैं और ग्रेडियंट उठा लेते हैं यहाँ से। जो मेरा बैकग्राउंड टाइप था वापस से ग्रेडियंट, ये पहला वाला कलर है, ये दूसरा वाला कलर है। तो अब आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करोगे या सेट करोगे। अगर आप इसको ग्रेडियंट में उठाओगे फिर भी ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ग्रेडियंट की जगह इसको नॉर्मल कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसको और इसको क्या करते हैं ब्लैक कलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सही लगेगा क्योंकि हमारा फुटर ब्लैक कलर में है, तो बीच में एक ब्लैक कलर का भी हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये अच्छा इंपैक्ट डालता है डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। ये डिज़ाइन में थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा जब आप थोड़ी थोड़ी वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट करने लगोगे। एडवांस्ड पे चलते हैं। थोड़ा मैं इसके पैडिंग पे आता हूँ। इसमें मैंने डाला 50 और बॉटम से भी मैंने यहाँ पे डाला 50, ठीक है। ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब आपने जैसे ये डाल दिया तो वाई चूज मी का सेक्शन है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं जैसे हमने ये अबाउट अस वाला सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था। तो ये ज़्यादा सही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन था ना, ये वाला यही करेंगे अभी हम। तो सेम करते हैं, जो ये आवर सर्विसेज थी ना, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस पर
और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, ब्लैक कलर है। तो आपको यहाँ पे आना होगा और इस ब्लैक को वाइट कलर में कन्वर्ट करना होगा गाइस, इस तरीके से। और ये जो है इसके कंटेंट में आओगे आप और यहाँ पे आप लिख दोगे वाई चूज़ मी, ठीक है, वाई चूज़ मी, ये वाला पार्ट आ गया। अब ये पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सेम इमेज ले लेता हूँ जो मैंने अबाउट अस वाले सेक्शन पे यूज़ किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप एक प्रोफेशनल इमेज यूज़ कर लेना। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पड़ी हुई है, हमने ये वाली इमेज यूज़ कर ली यहाँ पे, ठीक है, सही लग रहा है। एक काम करते हैं, इमेज को इधर ले आते हैं और वाई चूज़ मी को इस तरफ ले आते हैं, थोड़ा सा और अच्छा इम्पैक्ट डालेगा ये मेरी डिज़ाइन के ऊपर। तो इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आया और इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, इस तरीके से आ गए हम यहाँ पे वाई चूज़ मी। अब जैसे ये आ गया वाई चूज़ मी, तो इसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या क्या लगाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं, वापस चलते हैं, एक एकॉर्डियन वाला सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं। तो एकॉर्डियन आ गया हमारे पास। अब देखो ये वाला एकॉर्डियन हम लेते हैं, EKIT वाला, जो अभी हमने एक एड ऑन लिया था अपना, उसकी हेल्प से ये आया। ये आप याद रखना कि ये कहाँ से आया। ये एकॉर्डियन आ गया कुछ इस तरीके से बन के। अब एक काम करते हैं, जो ये एकॉर्डियन है ना, इसकी सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं टॉप और बॉटम से, 20 एंड 20 का मैंने पैडिंग डाल दिया, ठीक है। कंटेंट में आ जाते हैं, जो ये पहला वाला कंटेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना, जो भी आपको कंटेंट लिखना हो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना गाइज। यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, नॉर्मल डाल देता हूँ, कुछ भी आपको, आप जब भी क्रिएट करोगे ना तो बिल्कुल एक तरीके से डालना है यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल सही लगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाई चूज़ मी। तो क्यों चूज़ करें आप, हमको ये सारी चीज़ें आपको डालना है। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, फास्ट, अब यहाँ पे दिया मैंने फास्ट। अब आप देख लो, वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस, हमारी वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस फास्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो। और अपना ये जो टेक्स्ट है ये आप अपने अकॉर्डिंग रहने देना। तो मतलब ये तीनों चारों चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अब मैं इस पर टेक्स्ट वाली चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना गाइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं स्टाइल वाले पोर्शन पे। स्टाइल वाले पोर्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा टाइटल है, ये वाला जो आपको टाइटल दिख रहा है, इसमें जो ये बैकग्राउंड का टाइप है, यहाँ पे ये जो आपको टाइप दिख रहा है ना, ये कलर है। अगर मैंने इसके यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गए आप, तो इसका जो कलर है ना बैकग्राउंड का, यहाँ पे आप देखोगे। अब आप इसके बैकग्राउंड वाले कलर पे जाओ। तो अभी के लिए अगर मैंने मान लो इसका कलर कर दिया इस तरीके से ब्लैक, ठीक है, और जो इसका कलर वाला पोर्शन है इसको मैंने कर दिया यहाँ से वाइट। तो कुछ इस तरीके से ये दिख रही है मुझे। अब जो ये मेरा नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पे, तो ये देखो, ये ऐसे इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है। अब नीचे आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको क्या रखना है नहीं रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ सेट कर लेना गाइस। डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन का जो कलर है यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ #DD। ये भी एक कलर कोड है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ से कलर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज कर लेते हैं थोड़ा सा। जो ये बॉर्डर है यहाँ पे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं भी दे सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे मैंने मान लो सॉलिड कर दिया यहाँ पे ये वाली चीज़, और इसको 1 कर दोगे आप, तो कुछ इस तरीके से ये वाला बॉर्डर का पोर्शन आपका दिखेगा। ये देख रहे हो आप, ये वाला इस तरीके से दिखेगा। तो ये मैंने एक बॉर्डर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा डन हो गया पोर्शन। अब आ जाते हैं, इसको इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे गए ये फास्ट डिजाइन सर्विस में, और एक बार के लिए अपडेट कर लेते हैं इसको। वापस आ जाते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब जब रिफ्रेश करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वाई चूज मी फॉर वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस।
और फिर नीचे ये दो आपका एकॉर्डियन है, उसे आप कुछ इस तरीके से क्लोज करोगे और इस तरीके से बंद करोगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी आई थिंक अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेंजेस। तो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ये कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो यहाँ पे पहली बार में ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये नहीं रखना है, ये वाइट ही रखना है, तो आप ये स्टाइल वगैरह मत चेंज करना, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बताया है, आप उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करना सीखो और आप अपने लिए वेबसाइट क्रिएट करना सीखो, ठीक है। इसको यहाँ से मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। तो एक तरीके से मान लो कि हमने अपना 3 सेक्शन क्रिएट कर लिया। ये पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया आवर सर्विसेज हो गई, वाई चूज मी का सेक्शन हो गया। अब एक काम करते हैं, एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम वापस इस एलिमेंटर पे आएंगे और अपने टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन पे चलेंगे कि हमें टेस्टिमोनियल का सेक्शन किस तरीके से क्रिएट करना है। तो अब आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो, सिंपली यहाँ पे आ जाते हो और जैसे अब आप यहाँ पे आओगे तो वापस आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको हेडिंग ले लेना है गाइज। तो हेडिंग आई थिंक हम इसी को फॉलो करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, इसमें ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या डालूँगा, आवर रिव्यूज़ डालूँगा। अगर मान लेते हो आवर रिव्यूज़ डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी कलर को अभी हमने चेंज कर दिया था वाइट में, तो यहाँ से इसको ब्लैक कर देते हैं। कलर कोड गलत डाल दिया मैंने, आवर रिव्यूज़ डाल दिया, ठीक है, डन। वापस आते हैं। अब क्या करते हैं, सर्च विजिट में चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं टेस्टिमोनियल्स। जैसे अब आप टेस्टिमोनियल डालोगे तो आपके पास ये वाला सेक्शन आएगा। आपको ये EKIT वाला लेना है। ये कब EKIT आता है, जब हमने स्टार्टिंग में एक प्लगइन डाला था, एलिमेंट्स एड ऑन वाला डाला था, उसकी हेल्प से ये आ रहा है। इसको उठाएंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेस्टिमोनियल वाला पार्ट यहाँ पे। अब एक बार के लिए इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं, एडवांस्ड में चलते हैं। सबसे पहले तो इसमें थोड़ी सी पैडिंग में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे गाइस। तो एक काम करते हैं, पैडिंग ऐड कर देते हैं। इसको यहाँ से लिंक पे क्लिक कर लेंगे, राइट और जो लेफ्ट से हमारी पैडिंग आ रही है इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, सिर्फ टॉप और बॉटम से पैडिंग रखेंगे। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। वापस आ जाते हैं कंटेंट पे। ये देखो ये चूज स्टाइल कि आपको किस तरीके का रखना है रिव्यूज़। अगर जैसे ये मान लो कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अभी जो मेरा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा बन के। ये सिंगल में आ रहा है, देख रहे हो आप, कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। अगर मैं ये वाला पोर्शन कर दूं तो इस तरीके से आएगा। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूँ तो इस तरीके से आएगा मेरा टेस्टिमोनियल। तो ये अगर मैं ये करता हूँ तो ये आता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल को दिखाना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस। मान लो मैंने ये वाला सेक्शन उठा लिया, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके से बन के आ गया। अभी क्या आ रहा है, ये पूरा दिख रहा है आपको। तो अब आपको इसकी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, जो स्लाइड शो है इसको मैंने कर दिया 3। तो जैसे अब मैं इसको 3 करूँगा तो ये देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका। तो इसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो गाइस। आप अपने अकॉर्डिंग टेस्टिमोनियल ले सकते हो। तो ये 3 आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि इसमें और क्या करना है। आप जैसे ये देखो इसमें आपको इमेज लगानी है, तो ये इमेज आपके पास पहले से होगी तभी तो आप यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे अगर नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये लेआउट क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें थोड़ा डेटा ऐड कर लेते हैं। तो टेस्टिमोनियल पे आ जाते हैं, क्लिक करेंगे। जो ये वाला पोर्शन है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो ब्लॉक कोड को तो आप चेंज कर लेना। जैसे देखो टेस्टिमोनियल 1 आ गया, तो क्लाइंट नेम क्या आ रहा है, जैसे ये देखो टेस्टिमोनियल 1 है और नीचे डेजिग्नेशन है। तो आप डेजिग्नेशन में कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको देना है। जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है, ये मान लेते हैं कि मैनेजर। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करना है। टेस्टिमोनियल नेम 1 डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे ये मैंने डाल दिया रोहित, ठीक है। ये कोई पर्सन है जिसका नाम है रोहित। अब इसने यहाँ पे कुछ रिव्यू टेक्स्ट है, तो एक काम करते हैं, कुछ टेक्स्ट यहाँ से लोरम इप्सम टेक्स्ट उठा लेते हैं, डम्मी टेक्स्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जब आप अपने अकॉर्डिंग लेना तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से सारे रिव्यूज़ वगैरह इसमें डाल देना। अभी मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी एक डमी टेक्स्ट उठा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, काफ़ी ज़्यादा हो गया आई थिंक।
कम कर लेते हैं थोड़ा, इतना ही रखते हैं। कॉपी कर लिया, वापस आ गए यहाँ पे, रिव्यूज़ में गए, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये वाला टेक्स्ट आ गया। आई थिंक ये सही है, सब में यही रिपीट करा लेते हैं। नीचे आते हो आप, देखो ये आ गया लोगो जो आपको दिखेगा यहाँ पे, जो आप दिखाना चाहते हो। तो जैसे मान लो चूज़ इमेज पे अब आप आओगे, तो अगर आपके पास कोई इमेज है तभी तो आप दिखाओगे। मान लो कि मैं ये इमेज इसमें ऐड कर दूँ, तो अभी आप देखना ये कुछ इस तरीके से आ गई यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं यही ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक इमेज है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप अलग अलग साइज़ की इमेजेस ले लेना, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से टेस्टिमोनियल पहला वाला हो गया मेरा। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, जो हमारा सेकेंड वाला है। अभी मैं सब में यही डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें भी यही वाली इमेज ऐड कर दी जो मेरी सेकेंड वाली टेस्टिमोनियल थी, और टेस्टिमोनियल की रेटिंग मैंने इसमें मान लो 4 कर दी। जो ये आपको स्टार दिख रहा है ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जो रिव्यू टेक्स्ट है इसमें मैंने सेम वैल्यू डाल दी। ऊपर चलते हैं, डेजिग्नेशन में डाल देते हैं, यहाँ पे जर्नलिस्ट डाल दिया मैंने, यहाँ पे डालते हैं अमित, ठीक है। सेकेंड चलते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, रहने देते हैं, चलो। थर्ड वाले पे आते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ें कर रहे हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होगी गाइस। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मोहन, ठीक। डेजिग्नेशन में डाल दिया SEO, जो भी है ये ABCD। अब रिव्यू टेक्स्ट में चलते हैं, ये वाला डाल दिया मैंने, और यहाँ से इसको क्या करते हैं, वापस अपडेट कर लेते हैं गाइस। हो गया। अब जैसे मैंने इसको अपडेट कर लिया, पेज पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो अब जैसे इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखोगे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये सेक्शन हो गया, ये भी सेक्शन हो गया, आवर सर्विस हो गई, वाई चूजर्स हो गया, आवर रिव्यूज़ हो गया, और मेरा ये फुटर हो गया। तो एक तरीके से मेरा पूरा का पूरा ये होम पेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आप थोड़ा सा, मैं इसको जूम आउट किया था मैंने, थोड़ा और जूम कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से हमने बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके का होम पेज डिज़ाइन कर लिया है। आप चाहो तो इसमें और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहते हो। यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट के लिए, आवर रिव्यूज़ में थोड़ा पैडिंग मुझे डाउन कम सा लग रहा है, तो वापस आते हैं यहाँ पे, एडवांस्ड में चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और आई थिंक सब में हमने 50-50 का लिया हुआ था, तो इसको 30 कर देते हैं और इसको अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। माय ब्लॉग पे आया, इसको रिफ्रेश कर लिया मैंने यहाँ से, ये चीज़ें बन गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, जो ये मेरा मेन्यू वाला पार्ट था इसको पहले डन कर लेते हैं। इसको डन करने से पहले एक चीज़ देखो, इसको डन करने से पहले अब मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके सेटिंग में आ गया, मैं हर सेक्शन की सेटिंग में जाऊँगा, ID पे जाऊँगा, और इस पर मैंने लिखा रिव्यू। ये देखो इस पर मैंने लिखा रिव्यू, यहाँ पे आया मैं, वाई चूज़ मी था, यहाँ पे ID में डाला मैंने चूज़। मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस पे गया, एडवांस्ड में गया, ID पे गया, इसमें मैंने लिखा सर्विस, और यहाँ पे मैं गया वापस से एडवांस्ड पे, और इसकी ID में मैंने लिखा अबाउट। ये चीज़ें हो गई, और मैंने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ये चीज़ें मेरी डन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, वापस से अपनी वेबसाइट में आऊँगा, यहाँ से अपने डैशबोर्ड में आने वाला हूँ मैं, और जैसे मैं डैशबोर्ड में आऊँगा तो अपीयरेंस पे जाना है मुझे और मेन्यू पे क्लिक कर देना है गाइस। अब मैं अपने मेन्यू पे आ गया, तो यहाँ जो मैंने एक मेन्यू बनाई थी होम की ओनली, अब क्या करना है आपको, कस्टम लिंक्स क्रिएट कर देने हैं। कस्टम लिंक में सबसे पहले जैसे मान लो मेरा अबाउट अस था, सेकेंड वाला पोर्शन, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, लिंक में आपको याद होगा कि मैंने अबाउट लिखा था अभी, ठीक है। अगर आपको अभी याद होगा तो यहाँ पे क्या डालते हैं, इस तरीके से अबाउट डाल दिया मैंने, हैश अबाउट, ID है तो मैंने हैश अबाउट डाल दिया, ठीक है। ऐड टू मेन्यू पे चले गए, क्लिक कर दिया। सेकेंड वाला जो सर्विस था यहाँ पे, आई थिंक सर्विस वाला सेक्शन हमने बनाया था, आवर सर्विसेज, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से वापस आ जाते हैं मेन्यू में, इस तरीके से डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने सर्विस बनाया था, इसके लिए ID। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, अब आ जाते हैं
chooses why us, ये भी एक मेन्यू रखते हैं। यहाँ पे आते हैं, इस पर हमने चूज़ का बनाया था, ऐड टू मेन्यू डाल दिया। ये जो अभी हमने आईडी दी थी ना वही मैं डाल रहा हूँ वाई चूज़ मी पे। एंड देन अपने पास क्या था, रिव्यूज़ वाला पोर्शन था, इस पे भी चलते हैं। एलिमेंटर पे आते हैं, मेन्यूज़ पे एंड रिव्यूज़ पे चलें, हैज़ रिव्यू डाल दिया मैंने, ठीक है। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने एक पूरा का पूरा मेन्यू का पार्ट भी क्रिएट कर लिया। माई ब्लॉग पे आ गए, रिफ्रेश कर लेते हैं जो हमारा पेज था। माई ब्लॉग क्या, मेरी वेबसाइट का नाम है जो मैंने डाला हुआ है। अब ये देखो, ये मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई मेन्यू। अब ये मेन्यू यहाँ पे सेंटर में है। अब मैं इसके अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, अबाउट अस वाले पेज पे आ जाएगा, वो सॉरी सेक्शन में आएगा। आवर सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो ये देखो आवर सर्विस वाले सेक्शन पे आ गया। वाई एस पे क्लिक करूँगा तो ये वाई एस वाले सेक्शन पे आ गया। इसके साथ ही अगर मैं रिव्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो ये रिव्यूज़ वाले पोर्शन पे आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिंगल पेज के ऊपर ही जो सेक्शन है उसके ऊपर लिंक करा दिया। इसको अगर आप नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हो तो आप वापस से मेन्यू पे आ जाओ और किसी अलग पेज पे इसको ले जाओ तो आप वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सैम्पल पेज है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके नेविगेशन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने डाल दिया कॉन्टेक्ट और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। वापस आएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। अब ये क्या करेगा, जब आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्ट अस वाले आपको पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसी तरीके से आपका ये मेन्यू क्या हो गया, पूरा का पूरा क्रिएट हो गया गाइस। अब आप देखो इस तरीके से ये अब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो रही है यहाँ से। अब एक मेन चीज़ जो हमारा रह गया यहाँ पे ये फुटर में, कि यहाँ पे हमें एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना था और कॉपीराइट वाला ऑप्शन लगाना था। तो ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे वापस आ जाते हैं, प्लगइन में चलते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। सिंपली आपको कोई भी एक प्लगइन यूज़ कर लेना है। अगर मान लो मैंने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज़ कर लिया, यहाँ से मैंने लिया कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 क्या एक प्लगइन है, इस पर आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट तरीके के कॉन्टेक्ट फॉर्म को क्रिएट करते हो और अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हो और सिंपली क्या करते हो, मेल को सेंड करते हो। कॉन्टेक्ट फॉर्म पे ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है गाइस, आप जाके वीडियो को चेक कर लेना। कॉन्टेक्ट फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके इस वीडियो को चेक कर लेना, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारा आ गया। अब चलते हैं एक बार, कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ से मेन्यू में आ गया होगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। तो जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हो ना, देन उस टाइम भी आपका एक कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब आप एडिट पे जाओ, यहाँ पे देखो जैसा आपका नेम है, मेल है, सब्जेक्ट है, मैसेज आ गया। मान लो आपको इसको नहीं रखना है तो आप इस तरीके से इसको हटा सकते हो यहाँ पे, कि मुझे क्या डालना है, नेम, ईमेल और मैसेज डालना है और एक सबमिट का बटन लगाना है, ठीक है। और मेल पे आप जाओ, कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दो तो ये आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि योर नेम है, लेवल है, तो या फिर अगर आपको इसके इनसाइड में ही कोई टेक्स्ट की वैल्यू डालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, वापस से टेक्स्ट जो है आपका इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और जो आपकी जैसे यूज़ दिस टेक्स्ट एज ए प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे डालो आप इंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से डाल दो ये वाला सेक्शन, ये आ गया। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर इंसर्ट पे टैग पे क्लिक कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। जो ये पहला वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, अब मैं ये सब हटा देता हूँ, सिर्फ मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब वापस आ गए, मेल पे सेम तरीके से यूज़ करेंगे। वापस आ गए, देखो ये जो फिल टाइप है ना, ये रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, मगर आप इसके बगैर फॉर्म सेंड नहीं कर पाओगे। योर ईमेल है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ गए। और इसकी स्टाइलिंग वगैरह कैसे करते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है गाइस, आप ज़रूर चेक कर लेना जाके, ठीक है। टेक्स्ट एरिया वाला जो है, आई थिंक ये अगर रहने भी दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर आप यहाँ से नया ही ले लो, जब सब नया ही बना रहे हैं तो यहाँ पे डाल दो कमेंट्स, ठीक है। कमेंट पे क्लिक कर दिया, यूज़ दिस एज ए प्लेस होल्डर, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस, वापस आ गए,
और इसको यहाँ से मैंने सिंपली डिलीट कर दिया। सबमिट का बटन रहने देते हैं। मेल पे अब आप आओगे और यहाँ से क्या करोगे, योर मेल जो है इसकी जगह पे क्या होगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन आता है, ये मेल वाला आएगा। और ये कब आएगा, जब आप इसको सेव पे पहले क्लिक कर दोगे। एक बार सेव पे क्लिक करो, ठीक है, वापस आ जाओ मेल पे। ये देखो ये चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो ये जो ईमेल है ये आप इस तरीके से कॉपी करोगे और यहाँ पे भी डाल दोगे इस तरीके से। और नीचे भी जो आपके फॉर्म में रिसीव होगा ना, तो योर ईमेल की जगह आप ये वाला डाल दोगे। और जो आपका नेम है ना वो ये होगा, क्योंकि नेम आपका यहाँ से आ रहा है। योर सब्जेक्ट में भी जो नेम है वो आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। साइट टाइटल जो भी आपकी है वो आ जाएगी यहाँ से। नेम आपका ये आ जाएगा और टेक्स्ट एरिया में आपको यहाँ से ये कॉपी कर लेना है, नीचे आ जाना है और ये डाल देना है। टू में मतलब कि जिसको ये मेल टू में जानी है, या तो साइट एडमिन के ईमेल पे जानी है या कहाँ जाना है वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ से क्रिएट हो गया है। अब वापस आ जाते हैं अपने फुटर में और फिर से चलते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म पे लेके चलते हैं इसको। ये आ गया कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब इसके ड्रॉप डाउन में चलेंगे तो अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस। जैसे अब आप रिफ्रेश करोगे तो अभी जो हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया है ना वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जो अभी हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। अब वापस आ गए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, फॉर्म ये वाला यहाँ पे लेके आ गए, इस पर सेलेक्ट किया, कॉन्टेक्ट फॉर्म मेरा आ गया यहाँ पे, सेलेक्ट हो गया। ये देखो ये आ गया। अब इसको अपडेट कर लेते हैं। ये अपडेट हो गई, वापस आ गए। इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो ये मेरा फुटर में कुछ इस तरीके से बन गया और ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो अब आप देखो होम पेज बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक एंड फील आ रहा है आपको यहाँ पे। तो हमने बिना किसी कोड की हेल्प से ये सब कुछ गाइस किया है। यहाँ पे थोड़ा पैडिंग दे देना चाहिए आपको, तो ये भी हम दे ही देते हैं गाइस, थोड़ा सही लगेगा। एडवांस्ड में चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, टॉप से 50 डाल देते हैं और बॉटम से 20 डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे हम, वापस से आएंगे इनर सेक्शन पे और कॉपीराइट यहीं पे लगा देते हैं। और एक ही सेक्शन चाहिए हमें, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर उठाते हैं इस तरीके से और इसमें लिख देते हैं कॉपीराइट। जो भी अब आपको डालना है आप डालो, कॉपीराइट 2023 वेव आर पॉइंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालो, इसका फॉन्ट या साइज जो भी अब आपको सही करना है आप ये कर सकते हो। इसको मैंने ये डाल दिया और यहाँ से क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। डन हो गया और अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं होम पेज पे। तो अब हमारा एक तरीके से पूरा आप देखोगे तो ये कंप्लीट वेबसाइट हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो इसी तरीके से गाइस आप एलिमेंटर की हेल्प से अपने लिए वेबसाइट क्रिएट करोगे। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें मोस्टली कवर करके इसमें बता दी हैं कि होम पेज कैसे क्रिएट होता है। और जैसे मैंने होम पेज क्रिएट किया है सेम तरीके से आप दूसरा पेज भी क्रिएट कर सकते हो और अपने लिए पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर लो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।